सभी को प्रणाम। सादर स्वागत है आप सबका आज के सत्र में। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का सत्र आरंभ करते हैं। सभी गुरुओं को प्रणाम। सभी देवी देवताओं को प्रणाम। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। तो सर हमारे बीच आ चुके हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट तक आपको मैं होस्ट बनाती हूँ। जी जी। 1 मिनट। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सबको प्रणाम। जी। मेंबर हैं हम अभी 8। 8। अभी राम सीटें राम जी। बढ़ेंगी। मैं हूँ, बढ़ेंगी सीटें अंजू अभी। जी हैं, पुष्पा जी हैं, आरती जी हैं, राम नीतू राम जी। जी हैं, और रितु सिंह और विजया। हाँ जी। राम राम जी। सबको राम राम प्रणाम। जी। राम राम। जय राम श्री राम बेटा। कृष्ण। राम राम जी। तो लास्ट सेशन में हाँ जी। आज आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी, बराबर आ रही है सर। लास्ट सेशन में हमने देखा था जी। टोनिफिकेशन और सेडेशन। हाँ जी सर। अभी सबको ये आ गया होगा। जी। तो पहले तो आप मुझे बताएंगे हम्म। लीवर का सेडेशन कौन से कलर से होगा? चलो बताइए। ग्रीन ग्रीन। कलर से। ग्रीन। ग्रीन कलर से, वेरी गुड। किसने कहा ये? पुष्पा ने। पुष्पा जी। और कोई? हाँ जी। सर ब्राउन से होगा और येलो से होगा। हम्म। अभी देखो, इसका ये बनाया हमने लीवर। लीवर आया यहाँ पर। अभी इसका ग्रुप बनाया, तो ब्राउन और येलो कलर का यूज करके हम लीवर को सेडेट कर सकते हैं। और डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी? ऊपर से नीचे। ब्राउन और येलो किसने बताया था? सर मैंने। कौन है आप? सर निधि। निधि जी, आप बताइए, सामने सबको बताइए इसका सेडेशन कैसे करेंगे। सर ये ऊपर सर, वैसे सर इसकी एनर्जी फ्लो सर यहाँ से मिडिल फिंगर से यूं फ्लो होती है, तो सर इसका सेट करेंगे तो सर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा सजेशन, ऊपर से नीचे की ओर। सबको समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे? सर निधि जी। नहीं, सर ऐसे सर यहाँ से सर टोनिफिकेशन के लिए नीचे से ऊपर, सटने के लिए ऊपर से नीचे नीचे। नीचे किसको कहती हो? नीचे किसको? इसको कहती हो, इसको कहती हो? नीचे किसको? सर नहीं सर, सर ये सर ये जैसे सर अपने एनर्जी सर अपने यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पहुंची, अब इनको फिर थोड़ा, मुझे यहाँ आई। लगता है कि आप इसको, राजेश्वरी जी, इनको ये लाइए सामने, जरा अच्छा पता तो अच्छा। चले, ला लोगों रहे को हैं जी। सबको समझ में आए। जी जी जी, ले आए। हाँ, अभी निधि जी अभी समझाइए इन लोगों को। समझाइए। चलो लाइट बटे वाली बेटा। सभी को देखिए, सर ने से बताया एनर्जी फ्लो अपने यहाँ से होती है, मिडिल फिंगर शुरू होके
फिर यहाँ पे अपवर्ड्स, देन बैक में डाउन, देन अप। तो ये जो हुआ टोनिफिकेशन हुआ अपना सारा, और जो सजेशन हुआ या अप, फर्स्ट फिंगर डाउन, ये हो गया सजेशन अपना इस चीज का। इसका सजेशन यूं होगा मिडिल फिंगर का, जो 3 मेडेनिन्स में है, 3 इसमें मेडेन है, इनका डाउन, इनका अप में होगा सजेशन। जो 3 मेडेन इस वाली फिंगर में है, उनका सजेशन इस डाउन टू अप, और जो इसमें है यूं सबको समझ में आ अप टू रहा डाउन। है? लीवर का हुआ, किसको समझ में नहीं आया? देखिए, मैं बारी बारी सबको पूछूंगा। अगर समझ में नहीं आया है तो क्लियर बताइए, और साथ में मैं ये क्लास पूरा हो जाने के बाद सबको सर्टिफिकेट भी दूंगा, लेकिन उसके लिए परीक्षा ली जाएगी। तो सबको आता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सबको समझ में आ सर नहीं गया है? समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया। कौन है आप? प्रभा, प्रभा। एक्चुअली सर मैंने लास्ट क्लास अच्छे से किया नहीं था, तो तो क्यों, मुझे इतना ध्यान कुछ किधर था आपका? ध्यान नहीं था। एक्चुअली मेरे ससुर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं उधर थी 12वें में। ओहो। तो लिया था, बस। एयरपोर्ट डाला था, बट इतना कुछ क्लियर कर नहीं पा रही थी। और एक प्रभा जी और रितु सिंह को समझ में नहीं आया? नहीं सर, लास्ट क्लास के टाइम से मम्मी मेरी काफी सीरियस हो गई और मुझे जबलपुर आना पड़ा। तो थोड़ा काफी कुछ डिस्टर्ब हो गया मेरा। तो अभी जो आप पूछ रहे हैं वो मुझे थोड़ा नहीं समझ आ रहा है। और कोई है? यस और सर। कोई? हाँ जी। यस सर, कौन? मैं माधुरी। माधुरी जी, कहाँ हैं आप? आपको क्या हो गया था? आपको समझ में, माधुरी तो नाम मैं- इस दिख रहा है, माधुरी पंडित। हाँ जी सर। मैं हाँ। तो मैंने अभी 2 मिनट लेट ज्वाइन किया, और कलर का मुझे समझ में नहीं आया, ब्राउन और आप जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आया। मतलब लास्ट क्लास में आप नहीं थी? मैं लास्ट क्लास में थी। अ, थी। हाँ जी। ये मुझे सेडेशन और वो समझ में आया, पर कलर नहीं समझ में आया। कलर के लिए लास्ट टाइम पे हमने बताया था कि ग्रुप बनाने का। अभी हाँ जी। जैसे लीवर, लीवर है तो ये अंगूठे में आता है, विंड है, तो इसका ग्रुप बनाने का, एक लेफ्ट से लिया एक राइट से लिया, बाकी बच गए 2 कलर। ये हो गए इसके फेवरेट कलर, हो गए ग्रीन कलर, रेड कलर, और ये तीसरा कौन सा है, ब्लू कलर। ये हाँ जी इसका सर। ग्रुप बन गया। बाकी जो हम्म। रह गए वो ऑपोजिट हो गए हैं। तो ऑपोजिट से येलो कलर, और ये हो गया ब्राउन कलर, तो उससे हम सेलेक्शन कर सकते हैं। ओके ओके। तो उसमें क्या होता है कि येलो कलर थोड़ा लाइट रहता है, तो हम हम्म। सेडेशन के लिए फिर ब्राउन कलर का यूज करते हैं। ओके। ठीक है, ठीक आपके है जो सर। ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। ओके। चलिए, थैंक यू सर। अभी सबके समझ में ये बात आ गई होगी। तो चलो आगे जाते हैं हम। निधि के सिवा कोई बताएगा यूरिनरी ब्लैडर का सेडेशन कौन से कलर से करेंगे? पहला प्रश्न। ग्रीन। वेरी गुड, किसने बोला? बढ़िया। ये किसने बोला? प्रभा जी ने बोला? किरण। शुभम। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो क्या बोल? शुभम, शुभम मेरे नाम से लिख करा हुआ है, वैसे मेरा नाम किरण है। हाँ, तो आइए, सामने आइए। अच्छा। सामने हूँ मैं आपके। नहीं, मैं अभी आप लाती हूँ। हमें समझाइए, आप समझाइए, चलिए। कौन सा कलर करेंगे यूज? ग्रीन। देखिए, आप लोग सब ये सीखेंगे नहीं ने, तो आप सबको फिर कंपाउंडर बना दिया जाएगा डॉक्टर में से। आपको डॉक्टर बनना है कि कंपाउंडर बनना है, क्या करना है? तो हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को बराबर दिमाग में रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में एक केस बताया था मैंने, बम्बई की एक लड़की ने 1 महीने तक एक पेशेंट का किडनी सेडेशन करती रही।
जब वो पेशेंट मेरे पास पहुंचा तब उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। तो अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो बेटर होगा कि आप लोग इसमें मत आइए, खाली अपनी ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि एक एक चीज को बराबर अंदर रट के अंदर उतार लेना जरूरी है, क्योंकि ये इंसान की जिंदगी का सवाल है। आप ऐसा मत समझो कि कलर की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। जो खाली एक डॉट करने से, एक लाइन करने से अगर वो इंसान ठीक हो सकता है, तो उसी का उल्टा करने से वो इतना ही बीमार भी हो सकता है। जैसे आप लोग जानते हो, होम्योपैथी का ऐसा मानते हैं लोग अक्सर कि उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये बिल्कुल 100% झूठ है। जो दवाई ठीक कर सकती है, उससे उल्टी दवाई उतना ही नुकसान कर सकती है। तो आपने बताया कलर कौन सा? ग्रीन। ग्रीन कलर। अभी देखिए किस तरह से, लॉजिक क्या था इसके, कैसे बताया आपने, ये बताइए, समझाइए लोगों को तो समझ में आए कि आप लोग समझने में गलती कहाँ कर रहे हैं। बताइए। गोल्ड गोल्ड ब्लेडर का आपने यहाँ पे बेटर, बताया। गोल बेटर मतलब कौन सी उंगली में आएगा? मिडिल फिंगर, ये देखिए, वाली। कॉलनेस, कॉलनेस तो हो गई ये, हाँ। कॉलनेस हो गया ये, लिटिल फिंगर। ओके। कॉलनेस के अंदर आता है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। हम्म। ठीक है, उसको सेडेट करना है, तो इसका हम ग्रुप बनाएंगे। ये उंगली ली, ये बाजू वाली उंगली ली, और ये एक अंगूठा लिया। बाकी ये बच ओके। गए दो कलर, या तो येलो या तो रेड। 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 तो हम रेड से सेडेट करेंगे यूरिनरी ब्लैडर को। ओके। और सेडेट कैसे करेंगे? ऐसे ले जाएंगे, राइट? सही है, ऐसे करेंगे लाइन। हम्म। हूं सही। क्या? उल्टा हाँ होगा, सही। ऐसे होगा। ओके, किसी ने बताए तो थे। ऐसे होगा, ऐसे होगा। नहीं तो अभी मैं 100 बार बुलवाऊंगा। आपको बिना डॉक्टर बनाए मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। इसमें से अभी एक आए थे, वो चले गए। कौन? मनीष भाई कहाँ गए? हम्म। चलो, कोई बात नहीं, हमारा क्लास चालू रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। जी। तो जिनको सीखना है वो बराबर ध्यान से सीखेंगे। अगर मान लेता हूं अभी आपको सबको समझ में आ गई होगी बातें, अगर नहीं आया हो तो फिर से मैं वो रिपीट करूंगा। एक बार नहीं, 100 बार करूंगा। लेकिन फिर पूछूंगा तो उसको जवाब आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला सवाल। लंग्स को सेडेट करना है, कौन से कलर से करेंगे? लंग्स को सेडेट करना है, कौन से कलर से करेंगे? ब्लू से कर सकते हैं सर। कौन सा कलर? लंग्स को सेडेट, अभी देखिए आप जवाब नहीं देंगे तो आपके में घर आ आकर मैं सबसे पूछूंगा। आपके घर का पता दे दो मुझे। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि सिटी का नाम भेजो, किसी ने नहीं भेजा है। भेजा है आप लोगों ने सिटी का नाम? अब जैसे रितु सिंह है, कहाँ से है? अंजू बाला कहाँ से है? अश्विनी कहाँ से है? निधि तो मालूम है आदिपुर से है। माधुरी पंडित कहाँ से है? ये सब कहाँ कहाँ से आए हो आप लोग? सर मैंने आपको भेजा था, आपसे व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी मेरी। हाँ, तो फिर से भेज देना। अगर किसी किसी का मेरे ध्यान में से छूट गया हो तो सबका भेजो। आपके सिटी में आ आकर सारे कैंप करने हैं, आपको प्रैक्टिकल करवाना है। और किसी से मुझे कोई आने जाने की टिकट भी नहीं लेनी है, ना आपके घर कोई खाना खाना है मुझे।
तो आप सिटी का नाम लिखने से डरो नहीं। तो लंग्स, लंग्स मतलब कौन सी एनर्जी? ड्राइनेस। अब ड्राइनेस। ड्राइनेस की उंगली कौन सी है? तो ये अनामिका। वाली। ठीक है, हाँ। ये हाँ उंगली जी, है अनामिका। जी। अनामिका। ठीक है, तो एक लेंगे इस साइड से, एक लेंगे मिडल फिंगर। अभी ये दोनों हो जाएंगे इसके ऑपोजिट कलर। रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन कलर से हम उसको लंग्स को सेडेट कर सकते हैं। टोनिफिकेशन का लंग्स का कलर कौन सा है? ब्राउन। ब्राउन कलर, ये सबको मालूम है। क्योंकि ये तो सारी बेसिक चीजें हैं, ये जब तक ये आप नहीं जानते हैं तब कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। आगे का लॉजिक तो फिर बाद में है। सर एक बार ना हाथ में अंगों के बता दीजिए, कौन से अंग के लिए कौन सा, एक बार ही दोबारा से बता दीजिए हम सबको। देखिए, ये तो हाँ। सबको मालूम है, ये विंड है। ना विंड, हाँ जी वो तो है। ये कौन से विंड अंग है, का है? हीट है, ह्यूमिडिटी है, हाँ। ड्राइनेस है, कोल्डनेस है। अभी हम्म। विंड है तो उसकी एनर्जी हो गई, अरे ऑर्गन हो गए लीवर और गॉल ब्लैडर। एक कलर, मिनट सर। फेवरेट कलर हो लीवर, गया ग्रीन। गॉल ब्लैडर और ग्रीन। बराबर, विंड का काम है गॉल ब्लैडर और लीवर का। इसमें आ गई हीट और हॉटनेस। हाँ जी। हीट में आता है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ जी। और हॉटनेस, हॉटनेस में तो आएगा ब्रेन और है। स्पाइन। नहीं ये अब देखिए, आ गया। पहला जो अंगूठा है, अंगूठे में हाँ, लीवर और गॉल ब्लैडर है। यस, लीवर और हाँ। गॉल ब्लैडर। और इसका रंग है हरा, हाँ जी, हरा ग्रीन रंग। है। और जो ये है इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर में तर्जनी। तर्जनी में आएंगे, क्या आया? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा जी, और इसका रंग है लाल। उसका लाल है, और हाँ साथ जी। ही साथ इसका हीट का जब हॉटनेस बन जाएगा तो हॉटनेस के कलर आएगा ऑरेंज। और ऑर्गन आएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम्म, समझ रहे हो बात मेरी? थोड़ा सा नहीं सर, थोड़ा शायद क्योंकि यही कंफ्यूजन है। देखिए, कंफ्यूजन हमारे है। पास उंगली कितनी है? पांच। 5। हाँ जी। एलिमेंट कितने 5। हैं? पांच। 5। हाँ लेकिन जी। 5। ट्रीटमेंट के एंगल से हम लोगों ने हम्म। हीट के दो पार्ट कर दिए। हीट आए ये हाँ। उंगली में, हीट के हमने हाँ। शुरू में बताया था पंच तत्व की जब मैं सिखा रहा था। तो हाँ। हीट और मैक्सिमम हीट मतलब के हॉटनेस। ओके। तो हीट की जब हम ट्रीटमेंट दोनों में करेंगे, क्या डिफरेंस? हॉटनेस ये मतलब क्या? समझेंगे कैसे सर? नहीं इसीलिए वो नहीं, ये हम कंफ्यूजन है। डायग्नोज कैसे करेंगे? वो तो डायग्नोस में आएगा तब क्या? समझाऊंगा। हाँ जी। अच्छा। अभी वो समझाने जाऊंगा तो हम अलग दिशा में चले जाएंगे। तो हॉटनेस में कौन आएंगे? हॉटनेस में आएगा और ब्रेन। ब्रेन इज हॉटनेस। गुस्सा यहाँ आता है ओके। ना। हाँ, ब्रेन गुस्सा और कब आता है? जब हॉटनेस स्पाइन। हो गया तब। और स्पाइन, जोरू का गुलाम। ओके। तो इसके कलर हैं ऑरेंज। ऑरेंज कलर। ऑरेंज। अभी देखिए, अग्नि जैसे अग्नि कर हम्म। जलती है तो उसका कलर वैसे नीचे रेड होता है, लेकिन जब फ्लेम ऊपर जाती है तो उसका हाँ, कलर कौन सा ऑरेंज हो हो जाता जाता है, है? ऑरेंज ऑरेंज हो कलर हो जाता है। जाता है। ठीक है, ऐसे तो समझने में हॉटनेस का आसानी कलर रहेगी। रहेगा हाँ जी। ऑरेंज कलर। और इसके वो हैं ब्रेन और स्पाइन। ब्रेन और स्पाइन। हाँ जी। अच्छा जी, अभी जो अभी आ गया मध्यमा, मध्यमा, मध्यमा। मध्यमा आ गया ह्यूमिडिटी। ये है ह्यूमिडिटी। हाँ जी। ह्यूमिडिटी, अब इसमें कौन से ऑर्गन आते हैं? यांग ऑर्गन आएगा स्टमक, और यिन आएगा स्टमक, स्प्लीन। स्प्लीन। ठीक है। और और ये इसका ये कलर कौन सा? येलो कलर। येलो। इसको याद रखने के लिए वोमिटिंग होती है, वो याद कर लेने का। वोमिटिंग का कलर कौन सा होता है? येलो कलर का। ओके। और वो तो पेट ये से हो आती गया है। ह्यूमिडिटी का। हाँ जी। और अभी आ गया ये अनामिका। हाँ जी। अनामिका ना। अनामिका, हाँ जी। हाँ, तो अनामिका में आएगा ड्राइनेस। ड्राइनेस ड्राइनेस। के ऑर्गन कौन से हैं? लंग। लंग्स और
लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा जी। और इसका रंग है ब्राउन है। ब्राउन कलर। हम्म। और अब आ गया लास्ट में, वो तो सबको मालूम है कोल्ड आपको। है ना। कोलनेस। कोलनेस की लिव किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। किडनी और यूरिनरी तो ब्लैडर। आपको तो मालूम है उसका फेवरेट कलर है ब्लू कलर। ओके। हो गया। हाँ जी। अभी जैसे किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यू है, रातों को नींद नहीं आना, दिमाग का थक जाना, कभी बच्चों को एग्जाम के टाइम की टेंशन आना, किसी को अचानक से स्ट्रेस के कारण बीपी हाई हो जाना, हम्म, तो ये सारे ब्रेन से रिलेटेड इश्यू है। हम्म, और पहली बार भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ब्रेन को कभी सेडेट नहीं करना नहीं है। करना। हार्ट को हार्ट भी को नहीं करना। सेडेट नहीं करना है और किडनी को भी नहीं नहीं करना। करना है। हम्म, तो इसमें हॉटनेस की जब बात आती है तो ऑरेंज कलर की लाइन हम यूं लगाते हैं, ब्रेन टोनिफिकेशन। याद आया? हाँ जी हाँ जी। ऑरेंज कलर की लाइन हाँ जी हाँ ये जी। लगाते ही ब्रेन के पास एक पावर आ जाता है कि स्ट्रेस लेवल उसको इतना महसूस नहीं होता है। अगर स्ट्रेस से कारण बीपी हाई हुआ है तो 2 मिनट में नॉर्मल हो जाना चाहिए। रातों अच्छा। को नींद नहीं आती है, गोलियां लेनी पड़ती है, तो ये लाइन करने से दिन में कभी भी कर लो, दिन में नींद नहीं आएगी लेकिन रातों को नींद आएगी। लेकिन नींद के लिए आप सबसे पहली बात बराबर जानते हैं कि सोते वक्त बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। लाइट चालू रखेंगे तो नींद जल्दी नहीं आती है। अंधेरा करने से, लाइट बंद करने से नींद अच्छी आ जाती है। तो ये हॉटनेस की बात इसी में आएगी, कलर ऑरेंज इसी में यूज होगा। सेडेट तो करना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑरेंज कलर का यूज सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, बाकी नहीं ओके। है। और कहीं नहीं है। ठीक। आप करके देखना, छोटे बच्चे जब हों, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनको आप ऑरेंज कलर के खिलौने देंगे तो वही बाकी सब खिलौनों को हाथ नहीं लगाएगा, वो ऑरेंज कलर के खिलौने ही उठाएगा। ओके। घर ये के अंदर हम्म, छोटे बच्चे हैं तो ऑरेंज कलर के कर्टेन्स लगाइए, हम्म, उसका दिमाग बहुत पावरफुल होगा। हम्म। और सर ये स्पाइन के लिए किस समय यूज करते हैं ऑरेंज कलर। स्पाइन के लिए यूज नहीं होगा इसका, अच्छा। होगा ही ओके। नहीं। होगा ही क्योंकि नहीं। एक और दूसरी बात जो पहले भी आप समझ चुके हो, जैसे ही आपने ब्रेन को टोनिफाई किया हम्म, तो उसका जो यांग पार्टनर है वो है स्पाइन, तो हाँ स्पाइन जी। ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, ओके। सेडेट हो जाएगी। ओके। यस। पहले भी मैंने हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल देकर आपको ये चीज समझाई थी हाँ जी। कि अगर वाइफ को ताकत देते हैं तो हस्बैंड थोड़ा डाउन हो जाएगा, जी। हस्बैंड को ताकत देते हैं तो वाइफ डाउन हो जाएगी। हम्म, तो ये पेयर हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। एक ऊपर चढ़ा तो दूसरा नीचे जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई भी मेरिडियन को सेडेट करते हैं या टोनिफाई करते हैं तो सामने वाले की बराबर ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो कि अभी हम्म, इसमें ऑलरेडी सेडेट है, ब्रेन ऑलरेडी पावरफुल है, जी। और फिर से आपने ब्रेन को ताकत दे दी, हम्म, वाइफ ऑलरेडी पावरफुल है, हम्म। फिर भी आपने लड़की समझकर उसको पावर दे दिया तो हस्बैंड तो बेचारा मर ही जाएगा। तो फिर स्पाइन को नुकसान होगा क्या इसका सर। 100% हो सकता है। नहीं पर जैसे हमने स्ट्रेस के लिए नींद के लिए ये लाइन लगाई तो हाँ, इसका स्पाइन पे क्या असर पड़ेगा। इसका देखिए, जब जब ब्रेन इस तरह सी अवस्था में आएगा हम्म। तब तब यांग है वो पावरफुल होगा होगा और होगा।
इसीलिए हम ब्रेन को जब टोनिफाई करते हैं तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं और हमें नींद आ जाती है। अच्छा। अब जैसे लीवर और गॉल ब्लैडर का एग्जाम्पल है, हाँ जी। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, अभी जैसे मैंने अभी रेड कलर की लाइन बताई, यूरिनरी ब्लैडर को हम जब सेडेट करते हैं तो उसी वक्त किडनी पावरफुल होती है। खाली इतनी बात नहीं है, अभी तो मैं खाली ऊपर ऊपर से आपको समझा रहा हूँ, हम्म, क्योंकि शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। आप एक को कुछ भी छेड़खानी करोगे, हम्म, चाहे उसको टोनिफाई किया या सेडेट किया, एक डॉट खाली किया तो भी पूरी बॉडी में चेंज आएगा, तो भी पूरी बॉडी में चेंज आएगा। इसीलिए उस लेवल तक मैं आपको अभी नहीं ले जा रहा हूं मैं, हम्म। क्योंकि नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कल पता चला कि क्लास में मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ। नहीं जी, नहीं। कोई है ही नहीं, मैं वहाँ ही क्योंकि इतना डीप समझने में अचानक से सिखाया जाएगा तो ये नहीं होगा। ये थोड़ी आप 1-2 साल प्रैक्टिस करेंगे फिर मैं डीप में आपको ले जाऊंगा, आपके दिमाग में बराबर बैठ जाएगा, आपको खुद को पता चलेगा कि क्या करने से क्या हो रहा है, कहाँ इसकी साइड इफेक्ट आ रही है। जैसे गोलियों की साइड इफेक्ट होती है तो इसकी भी साइड इफेक्ट होती है। तो इसीलिए डायग्नोसिस थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या होता है डायग्नोसिस के अंदर आपने कुछ भी किया और ट्रीटमेंट करी तो अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सामने वाला जो पेशेंट है वो बता देगा कि भाई मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है ये करने के बाद। तो उसी टाइम आपको समझ में आएगा कि आपके डायग्नोसिस में कहीं पर गलती है। सर एक और बात बताएंगे, जैसे बात हो रही थी कि लीवर है वो जो आंख का से रिलेटेड है, तो हाँ, ऐसे ये कौन 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 से जो ये हैं, जितने भी हमारे 12 ये हैं पॉइंट्स, ये कौन कौन से अंग से रिलेटेड है? जैसे अब हमें सोचने में आंख का इलाज लीवर पे करना है ऐसे ध्यान नहीं आता तो। नहीं वैसे मैंने 3-4 हाँ बातें समझाई थी उस टाइम पर जी। कि किडनी कानों में खुलती है, हाँ जी, ये थोड़ा सा बता दीजिए किडनी। लीवर किडनी कानों में खुलती है, मतलब कान से रिलेटेड कोई भी इश्यू है हाँ जी, तो तो उसका उसकी किडनी पे ट्रीटमेंट करना कहाँ है, पर होगी? किडनी पे होगी। किडनी पे होगी। और कौन कौन से अंग हैं जो किडनी से जैसे मान रिलेटेड लो, हैं? विथ एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो कि अभी भी मेरे पास बम्बई में 2 केस आए हैं। जी। एक छोटा बच्चा है 14-15 साल का, उसको कानों में कम सुनाई दे रहा है। अच्छा और जी। एक दूसरा बच्चा है 10th का स्टूडेंट है, उसको दोनों कानों में से मतलब बहुत ही कम सुनाई आवाज। दे रहा है। अच्छा। तो ये थोड़ा अलग हो गया केस। अक्सर कानों में सुनाई कम पड़ना वो बड़ी एज में आता है, जी। और वो भी मैंने आपको समझाया था कि बड़ी एज में क्यों धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे किडनी कमजोर होती है, हाँ जी। इसीलिए धीरे धीरे कानों में कम सुनाई देता है। तो उस टाइम पर आप किडनी को टोनिफाई करके दोनों कोरस्पोंडेंस पॉइंट कान के कर दिए तो उसी हम्म, टाइम उसको सुनने में फर्क लगता है। ओके। तो इस किडनी कानों में खुलती है। तो इसमें भी लेकिन लाइन लगानी चाहिए सर, हाँ, ये जो किडनी टोनिफाई मतलब ब्लू कलर की लाइन कर दो, ब्लू कलर की लाइन। ब्लू कलर की लाइन कर दो। हम्म, ठीक। तो और हम्म। इसके साथ और भी एक इश्यू होता है, देखिए मेरी हर बात में झोल तो होगा ही होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अक्सर ये चीज आती है बुढ़ापे में कि कान तो प्रॉपर काम कर रहे हैं, हम्म, उस व्यक्ति को आवाज तो आ रही है कान में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ब्रेन नहीं, ब्रेन में यस, दिमाग उस तो टाइम होता ही पर नहीं। ब्रेन आ गया। अच्छा। समझने का काम तो ब्रेन का है। हम्म, तो उस टाइम पर ब्रेन की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जब जब ब्रेन की ट्रीटमेंट का नाम आता है तब तब स्प्लिन की तो करनी ही पड़ेगी। ठीक ओके। है।
वो तो अभी हम एडवांस में अभी जाएंगे, अभी तो अच्छा खाली जी। मेरिडियन पे हाँ, तो हम चक्कर किडनी, काट रहे हैं। किडनी से रिलेटेड है ईयर्स। हाँ, हाँ जी। और लीवर आंखों में दिखता है, लीवर आंखों में दिखता है। मतलब आंख से रिलेटेड कोई भी इश्यू है। अभी हाँ देखो जी। यहाँ पर जब मैं लीवर शब्द यूज करता हूँ तो उसकी पैर आ जाती है। पैर मतलब क्या? गॉल ब्लैडर। लीवर और गॉल ब्लैडर। हाँ जी। बराबर। अभी वो आंखों की कंडीशन कैसे आई, क्यों आई, फिर तो हम्म, डीप में जाएंगे, सवाल पूछेंगे उससे, तब पता चलेगा। तब पता अभी चलेगा, हुआ ठीक है है। तकलीफ उसको तो आएगा गॉल ब्लैडर। हाँ जी। अगर लॉन्ग टाइम से बीमारी चल रही है तो आएगा लीवर। ओके। तो ये बात हो गई, लीवर की हो गई, किडनी की हो गई, और गॉल ब्लैडर हाँ और जी। लीवर के बारे में भी मैंने आपको और भी चीजें बताई है। गॉल ब्लैडर प्लानिंग करता है, लीवर उसको कंटिन्यू चलाता है। चलने और से कोई? रिलेटेड हाँ कोई जी। भी इश्यू है, विंड से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो हम लीवर गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट करेंगे। हम्म, तो ये जो ये लंग्स से बात करें तो लंग्स में तो अस्थमा आ गया, ये क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट में पेन आता है, तो आर्थराइटिस आ गया, रूमेटिज्म आर्थराइटिस आ गया, जॉइंट की सारी बीमारियां, स्किन से रिलेटेड आई तो भी बीमारियां सारी, नेगेटिव स्किन की थॉट्स आए किससे तो है भी सारी रिलेटेड सर? उसमें। स्किन लंग्स की एंड लंग से वैसे रिलेटेड है। मेन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ। लेकिन हम तो दोनों की पैर की बात कर रहे हैं हम, हम्म, क्योंकि स्किन डिजीज आता है तो उसमें मेनली तो लार्ज इंटेस्टाइन का रोल रहता है, लेकिन साथ में लंग्स भी की ट्रीटमेंट, दोनों एक ही है तो उसकी भी ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ती है। अभी सर थोड़ा डिपेंड सा। करता है बीमारी जो यांग है या यिन है। हम्म अच्छा, स्किन बीमारी के के प्रकार आजकल बहुत इश्यूज आते हैं। किसका? स्किन के स्किन के बहुत इश्यूज रहते हैं आजकल लोगों को, तरह तरह देखिए, के। हाँ, जी। स्किन की जब बात आती है सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि क्या पेट साफ रहता है उसका। ओके। अक्सर केसों में लोगों का जवाब हाँ ही होता है, लेकिन हम्म। लोग भी नहीं जानते कि पूरा पेट सफा किसको कहते हैं। हम्म, ऐसे केसों में हकीकत में तो इजी रास्ता इसका ये है कि उसको एक पेट सफा करने की ये क्या बोलते हैं इसको, आयुर्वेद की जी। कोई भी दे दो उसको गोली। त्रिफला अगर लेते रहें तो उससे फर्क पड़ेगा? त्रिफला कर नहीं। सकते हैं, अच्छा। लेकिन त्रिफला के बारे में मैंने जो अक्सर देखा है पेशेंट, वो हम्म बहुत सालों से रोज लेते रहते हैं, बोलता है त्रिफला रोज रात को ले लेते तो हैं। हाँ जी। वो ठीक ओके। नहीं है, रोज का रोज कोई भी चीज लेनी गलत है। अगर कलर के डॉट भी रोज कर रहे हो तो गलत है। अच्छा जी। तो ये बीमारी का मतलब क्या है कि वो ठीक होनी चाहिए। हाँ जी। अगर आप हमेशा कलर ठीक करके पेट साफ हो रहा है तो ये भी गलत है। ओ, हमारा आदत नहीं काम होनी क्या चाहिए। है, एज ए डॉक्टर हमें उसका डायग्नोसिस करना है, हाँ। और 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 15 डेज में वो बीमारी ठीक होनी ही चाहिए, चाहे जी। फिर वो स्किन की बीमारी हो या बड़ा से बड़ा कैंसर हो। 15 दिन जैसे में ठीक होना ही चाहिए, नहीं तो हम गलत हैं। सर, एक ये जैसे दो चीजें जो बहुत आजकल सुनने में आती हैं, एक तो ये जो ल्यूकोडर्मा है और एक सोराइसिस है। तो ये दोनों का आप थोड़ा सा अभी देखिए, डिटेल में बताएंगे? ल्यूकोडर्मा की मैं बात करूं तो ल्यूकोडर्मा में अभी तक हाँ रेगुलर जी। मेरे पास कोई भी पेशेंट नहीं आया है। अच्छा जी। बराबर। हम्म, हाँ, सोराइसिस के केसेस आए हैं, सोराइसिस ठीक होता है 100%, लेकिन उसमें बात वही जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। पहला तो नींद, पानी, ये वो तीनों चीज बताई है मैंने, हाँ पेट हाँ। साफ रहना। अभी देखिए, सोराइसिस के अंदर अक्सर ये पाया गया है प्रैक्टिकली कि जब उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो वो बीमारी बढ़ जाती है, हम्म अब वो खुश रहता है तो बीमारी कम हो जाती है। हम्म कुछ सीजन में भी होता है, तो हम्म, जैसे ड्राइनेस की सीजन आ गई तो उसमें वो बढ़ जाता है, ठंडी की मौसम आ गई तो बढ़ जाता है, बाकी के दिनों में कम हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बारिश के समय पर बढ़ती हैं। जी। तो ये अलग अलग ऋतु को ध्यान में रखकर आपको हर चीज का डायग्नोसिस करना पड़ेगा। सोराइसिस के केस में
अक्सर और देखा गया है कि आने वाले के हाथ गर्म रहते हैं। ओके। अब स्किन का डिजीज किसका मतलब ये हुआ कि ड्राइनेस। हम्म। क्यों? ये बीमारी ही ड्राइनेस की है। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी कौन सी है? ड्राइनेस है। हाँ जी। तो खाली हम ड्राइनेस की ट्रीटमेंट करने जाते हैं वहां पर, तो होता क्या है? स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए हमें ड्राइनेस को कम करना पड़े। ये तो आप लॉजिकली समझते हैं, ये कॉमन सेंस है। अगर मेरी स्किन में यहाँ ड्राइनेस है तो उसको निकालने के लिए मुझे ड्राइनेस तो कम करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पर ड्राइनेस कम की, समझ लो कि लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने ड्राइनेस कम करी, तो साथ ही साथ में लार्ज इंटेस्टाइन में हीट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो तो हर एक का साइड इफेक्ट तो आना ही है। ओके। इसीलिए हाथों का परीक्षण मेन हो जाता है कि हाथ वाकई में ठंडे हैं कि गर्म है। गर्म है तो पहले तो खाली ट्रीटमेंट उसको ठंडा करने की दे दो, क्योंकि नो इसी डाउट। कंडीशन में हाथ भी गर्म है और ड्राइनेस आपने सेडेट किया तो गर्मी तो और बढ़ेगी उसकी बॉडी के अंदर। आप समझ रहे हो? हर एक चीज जो मतलब ड्राइनेस को सेडेट किया तो ये इस उंगली के साथ जुड़ जाएगा, हिट बढ़ा देगा। ओके। ये जब तो मैंने फिर तो आपको सब्जुगेशन एंटी सब्जुगेशन सिखाया था उसमें ये बात आई थी। जी, तो वो भी बहुत ध्यान से देखना तो पड़ेगा कि उस समय पर हम क्या कर सकते हैं? उस समय में हम क्या कर सकते हैं कि पहले हिट को निकाल दो और एक दिन हाँ। ऑब्जर्व करो या उसी टाइम ऑब्जर्व करो, क्योंकि अपना रिजल्ट तो 2 मिनट में आता है। ऐसा है नहीं कि ये महीना करो फिर वापस आना, कुछ नहीं। अभी डॉट किया, 5 मिनट के बाद हाथ चेक करो ठंडे हो गए तो हम सही जा रहे हैं। उसके बाद देखो उसको खुजली आ रही है, कोई भी सिम्टम्स अगर उसी टाइम पर चालू है तो डायग्नोसिस इजी हो जाता है। अगर कोई कहता है कभी कभी मुझे खुजली आती है तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मैं तो नहीं करता हूं, मैं मना कर देता हूं। जब आपको तकलीफ हो तब आना, 2 मिनट में हम ठीक कर देंगे। तो अगर उस टाइम पर भी उसको बॉडी के अंदर इचिंग चालू है तो इचिंग को दूर करने के दो तरीके हैं। एक, या तो ड्राइनेस को कम करो। दूसरा तरीका क्या है? ड्राइनेस को कम करने के लिए और पानी बढ़ा दो, हिमो अच्छा। मतलब कि बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ा दो। हम्म। अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ा दी तो ड्राइनेस तो अपने आप कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात मेरी आप? आप छोटा सा एग्जांपल छोटे बच्चों का देख लो, या हम जब छोटे थे उस टाइम पर हम क्या करते थे? हमारे पास ऐसी वो रहती थी, क्या बोलते हैं उसको, स्लेट, हाँ जी। जिसमें हम लिखते थे। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे? हम अगर ये चीज में उसमें हम पानी लगाते थे, पानी से साफ करते थे। अगर पानी ज्यादा हो गया तो हम क्या करते थे? या तो हवा में हिलाते थे यूं, जी। तो हवा लगने के कारण वो जल्दी सूख जाता है। अगर वहां ड्राइनेस है, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, दरवाजे की इंजिस जो लगे रहते हैं, किचुड़ किचुड़ आवाज करते हैं, तो आवाज करते हैं वो क्या है? ड्राइनेस है। हम्म। तो हम क्या करते हैं? ऑयल के तेल दो डाल बूंद डाल देते दिए, हैं। 2 बूंद डाल दिए, मतलब कि ह्यूमिडिटी हमने बढ़ा दी तो ड्राइनेस खत्म हो गई। हम्म। या दूसरा रास्ता हमारे पास ये था कि उस इंजिस को निकालें, उसको पूरा साफ करें और फिर से लगा दें। ये तो कठिन काम है। हम्म। तो इसकी जगह पर इजी क्या है? दो तेल बूंद डाल दो। डाल दो। ये अलग बात है कि फिर 6 महीने 1 साल के बाद फिर से किचुड़ किचुड़ आवाज आएगी, फिर 2 बूंद डाल देना है। तो ये जो एक्ने है ये सर ये छोटे छोटे हाँ। जो हमारे हाँ। घर के अंदर जो चीजें घटित होती है, उसको अगर अभी आप पंच तत्व के एंगल से समझने की कोशिश करोगे तो इजी होता जाएगा सब कुछ। हम्म। तो सेम ट्रीटमेंट एक्ने के लिए भी होगा आजकल? बच्चों के बहुत मुंह पे जहां पर इचिंग है, हाँ, वहां पर इचिंग में समझो ये सारी हीट चीजें है। काम करेगी। अभी इचिंग में दूसरा क्या होता है? देखिए, इचिंग में 2-3 बातें होती है। हम्म। इचिंग करने की इच्छा क्यों होती है? itching यहां से करने की सोचो इच्छा। आप। तो इसका इचिंग मतलब मतलब, ड्राइनेस है। हाँ ड्राइनेस तो है ही है,
हाँ। लेकिन और एक चीज है, हम्म। क्या है? वो है कि बार बार आपको यहाँ करने की मन होता है। अब जी। मन किससे होता है? मन होता है लीवर से, गॉल ब्लैडर से। ओके। अगर लीवर गॉल ब्लैडर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ा दो तो इचिंग करने का मन ही नहीं होगा। ओके। तो ऐसे संजोगों में, जैसे देखिए, मैंने एक एग्जांपल या ट्रीटमेंट बताई थी आपको, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करने की जिसको आदत है, हम्म। या जो भी कारण से बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट बताई थी कि स्पाइन में और गॉल ब्लैडर में ब्राउन कलर के डॉट कर दो, ह्यूमिडिटी बढ़ा दो, तो उसकी सोच कम हो जाएगी थोड़ी। तो यही चीज हमने क्या किया, गॉल ब्लैडर में विंड हमने कम नहीं करी, हमने क्या किया, ह्यूमिडिटी बढ़ा दी। ह्यूमिडिटी बढ़ा दी तो विंड कम हो गई। ह्यूमिडिटी की उंगली कौन सी है? ये रही। इसको हमने बढ़ाया तो ये कम हो गया। आप समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो? इसको बढ़ाया तो ये कम हो गया। तो स्किन की ट्रीटमेंट यहाँ पर सर मैं आपको सर जो बताना चाहूंगा एक केस। हाँ जी। 12 साल से एक लेडी को हम्म। स्किन का प्रॉब्लम, पूरी बॉडी जैसे कहो कि सड़ गई थी। हम्म। अभी ऐसी हालात में मेरे पास आने को भी तैयार नहीं थी वो जैन थी। तो जैन के उनके जो साध्वी जी थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर जाओ, आप ठीक हो जाओगे। मेरे पास आए तो पता चला खुद की 50 सालों से मेडिकल की दुकान है उसकी, तो हम्म। ये चीज को मानेंगे ही नहीं। और बताया कि पूरी भारत घूम के आए हैं, हर प्रकार की ट्रीटमेंट कर ली है, सफलता नहीं मिली है। बोला कि भारत, नाम दिया मुझे कुछ, भारत का सबसे बड़ा, जिसे कहो एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट, उससे भी वो ठीक नहीं हुई। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कोई चीज को नहीं मानता हूं, मैं आपको 15 दिन की ट्रीटमेंट देता हूं। 15 दिन के बाद आई तो उसकी हथेलियां बथेलियां, जो स्किन खराब थी उसमें टोटल बॉडी में 50% आराम मिल गया। और 3 महीना उसने ट्रीटमेंट करी। आज की तारीख में, इस बात को भी 10 साल हो गए हैं, आज की तारीख में बिल्कुल बराबर है, फिर से वो डिजीज वापस नहीं आया उसको। तो ये लीवर और गॉल ब्लैडर ने ही किया था सर? इचिंग बंद करने के लिए, इचिंग गॉल बंद करने के ब्लैडर इचिंग बंद करने के लिए, लिए। हाँ। ठीक। इचिंग बंद करने के लिए गॉल ब्लैडर में ह्यूमिडिटी बढ़ा दो, तो हम्म। इचिंग आएगी ही नहीं, उसी टाइम बंद हो जाएगी। आपके सामने पेशेंट बैठा है, आपके सामने ही उसको करो, यहाँ पे डॉट, एक एक डॉट यहाँ कर दो स्पाइन में, लॉन्ग चैनल बनाकर स्पाइन में, हम्म। गॉल ब्लैडर में कर दो। आप 2 मिनट में देखोगे इसको इचिंग नहीं आ रही है या कम हो गई होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, क्या वैसे मैं आपको ये लॉजिकली तो सारी लड़कियों चीजें को जैसे समझा रहा हूँ, लेकिन यंग लड़कियों को पिंपल्स होते हैं बहुत, उसके लिए यही बोल रहे हैं। पिंपल्स पिंपल्स तो हीट के कारण होते हैं, गर्मी के हाँ कारण होते हैं। अभी गर्मी देखिए, यहाँ बड़े हैं पिंपल्स, यहाँ पर है, तो ये तो आ गया स्टमक का पोर्शन। आपको मैंने मेरिडियन के पिक्चर पूरे दिए हैं, स्टमक यहाँ से आया। अगर ये पार्ट में है तो उसका कारण है स्टमक। नहीं, सर पे अगर बहुत पार्ट दर्द, चेंज हो गया, यहाँ गया, यहाँ माथे कहीं आ गया, माथे पे। ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, और यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब तो हीट बहुत हॉटनेस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको एफसी के, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और गॉल ब्लैडर से हीट निकाल दो, और यहाँ सीवी में से हीट निकाल दो। 4 डॉट पहले दिन दे दो इसको, फिर देखो कितना कम होता है। कौन से कलर के? अभी कलर मेरे से नहीं पूछना चाहिए, अभी आपको कौन बोल रहा है ये? किरण। किरण जी कहाँ है? आप तो दिखाई नहीं दे रही, आपका चेहरा तो दिखाओ, कहाँ है किरण? किरण शुभम, दिखाएं शुभम के किरण। नाम से है मेरा। कलर शुभम ब्राउन। कहाँ अभी है?
ये रही। तो अभी देखो इतना सब क्लासेस हो जाने के बाद अभी हीट को कम कैसे करनी, उसके लिए कलर कौन सा यूज करना, ये तो बात ठीक नहीं लग रही है मुझे। ब्लू करेंगे अब यहाँ पर इसको तो ब्लू कलर आएगा, ब्लू करेंगे। यहाँ भी ब्लू आएगा, यहाँ भी ब्लू आएगा, यहाँ भी ब्लू आएगा। हीट को कम करने के लिए कौन सा कलर यूज करोगे? तो बट नेचुरल है, ब्लू कलर यूज करोगे। सर ये ट्रीटमेंट 7-8 साल पहले मेरे सन के लिए आपने, स्किन निकल रहा था पूरा हाथों से, उसकी हाँ हीट बढ़ गई थी, तो हाँ। आपने करके दिया था, बट मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो गया, लॉकडाउन के पहले की बात है वो, आई थिंक 9th ईयर्स में, 9th क्लास में था तभी। और अच्छा। फिर काफी टाइम तक ये सब बंद हो गया था, फिर वापस थोड़ा अभी लास्ट ईयर 2 साल से थोड़ा बहुत स्किन निकलने लगा था। लेकिन उसकी स्किन ऐसे निकल जाती थी, मतलब ठंडी में 4 बार, 4 महीने में 3 से 4 बार निकलती थी, वो पेन भी नहीं पकड़ पाता था। फिर आपके पास से मैंने ट्रीटमेंट लिया था, अच्छा। तो उसको काफी फर्क पड़ गया था। मतलब ये मतलब बोलेंगे ना, तो जब 10th का एग्जाम वगैरह था तो लिख पा रहा था, पेन भी नहीं पकड़ पा रहा था। ये ऐसे ही हम्म। हाथों में पसीना भी बहुत आता है कईयों को, उनके हाथ हमेशा बस गीले रहते हैं। देखो ये वो मेरी मेरे को मुझे भी कीज है। होता है। एक सेकेंड। तो ये मैं पर्स नहीं पसीना, पकड़ पाती हूँ हाथ में। हाथों में पसीना आना, तो ये क्या मतलब है? पर्स पकड़ा ना तो पानी छूटता है। देखिए हाथों में पसीना नॉर्मली नॉर्मली हीट एक्सेस के कारण होता है, लेकिन सामने उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। ये कभी देखो कभी। सामने मेरी, हाँ। ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, इसके सर पे देखिए आप कितने वो है। कहाँ है? कौन कहाँ बोल है? रहा है? शुभम शुभम शुभम। 1 मिनट। शुभम आईफोन लिखा है सर। आप हाँ अपना नाम ही बताइए, लिख लिया करो किरण जी, क्या हुआ है इसको बोलो। ढूंढने में मुश्किल इसके होता है। सर पे पूरे एकदम वो दाने दाने हो रखे। ये जो दिख रहे हैं वो, हाँ। पहले तो इसका दिमाग शांत करो तो अपने आप ठीक हो जाएगा ये। क्या नाम है इसका? दिव्यांशी। हाँ, तो ये पहले तो ब्लू कलर के डॉट करके देखो इसको। 4 ओके। डॉट आएंगे, 4 डॉट ये करके देखो, तो देख। उसके बाद पता चलेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ चलो। और सर ये जो गाल पे पिगमेंट होते हैं, बोलते हैं मतलब 35-40 एज के होते हैं लेडीज लोग, और यहाँ पे होना जो चालू होता है, वो उसका कारण। देखिए वो कभी कभी क्या होता है कि लीवर के कारण हो जाते हैं पिगमेंटेशन, उसके लिए लीवर जवाबदार है, जिम्मेदार है। अभी वो कौन से खाने से क्या हुआ, वो तो समझना बहुत मुश्किल है। तो ठीक कैसे करेंगे इसको? ठीक है, वो समझना मुश्किल है। इसके लिए कुछ होम्योपैथी में मेडिसिन आती है, कभी मुझे टाइम मिला तो मैं होम्योपैथी की कुछ दवाइयों के लिए मैं आपका क्लासेस रखूंगा मैं। हम्म। सर ये तो हाथ में भी हो रहे हैं लेडीज लोग को, मतलब ये जो भाग रहता है ना ये कहीं, पूरा, मतलब। अभी देखिए मैं बीमार हुआ था अभी 1 1.5 साल पहले, तो मेरे पूरे हाथों में पिगमेंटेशन आ गया था। अब मैं ठीक हो गया, उसके 15 दिन के बाद सब गुम हो गए अपने आप। तो लीवर सर को आपने कैसे क्या के, किया लीवर के लिए? लीवर वो के लिए पता बता नहीं चल दीजिए। सकता है, वो लीवर में क्या करना, वो केस टू केस देखना पड़ता है। कोई डिटॉक्स के लिए कुछ है कि हाँ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ कर दें लीवर में तो ठीक हो जाए, किडनी लीवर और। देखिए वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप हम्म। जो करता करना चाहो वो कर सकते हो। अच्छा। कि मेरा काम तो डायग्नोसिस का है, पेशेंट सामने बैठा, उसको हम्म। बीमारी को कैसे निकालना है बस। ठीक ठीक जी। बीमारी कोई भी लेके आओ। ये लिखा है, देखो किसी ने ये लिखा है। गन्ने का ये क्या जूस लिखा लिखा है, है। कौन सा जूस लिखा है? गन्ने का, हाँ, शुगर गन्ने केन का जूस। जूस। हाँ जी। हाँ जी बताइए, अभी आगे जी। बढ़े हम। हाँ जी, स्किन का हो गया सबका। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करते रहेंगे ना तो भी आसानी से एक बार समझने में आसानी होगी ऐसे। हाँ जी। बाकी तो स्किन। देखो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, हम्म। पता ही नहीं चलेगा। पूरी जिंदगी आप सुनते रहो ना मुझे, कुछ नहीं होने वाला। पहले तो आपको पेशेंट को पकड़ना पड़ेगा, आजा तेरे पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ।
समझे? खतरा भी है ना। खतरा तो क्या है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा तो उस टाइम मना कर देगा कि भाई मुझे कुछ हो रहा है, हो रहा है तो निकाल दो, खत्म। जी। फिर दूसरा ट्राई करो। 3 4 ट्रायल करोगे तो वो समझ जाएगा कि इसको नहीं आता है, या तो वो ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, इतनी पक्का है बात। समझे आप? जी। हाँ वो जरूरी है। हाँ। चलो ठीक। लेकिन शुरू में आपको पकड़ना पड़ेगा पेशेंट को, हम्म। क्योंकि जब तक आपका नाम नहीं होगा तब तक वो आपके पास ढूंढते हुए नहीं आएंगे। हम्म। सर एक स्किन में ये कॉर्न्स की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे पैरों के नीचे कॉर्न्स या मस्से होना, हाँ, वो उसके कौन लिए। कहाँ पे हुआ है वो देखना पड़े। या तो गॉल ब्लैडर में जाएगा या तो स्टमक में जाएगा। ओके जी। हाँ, कभी कभी लंग्स में भी जाता है, हम्म। लेकिन बहुत रेयर केस में। हम्म। और इसके लिए तो बाजार में आजकल कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध है, होम्योपैथी में भी उपलब्ध है। जी। हमारी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम तो ड्राइनेस सेडेट करते हैं। मान लो स्टमक के नीचे उंगली, जो स्टमक की उंगली है उसके नीचे आया, तो हम स्टमक को ड्राइनेस सेडेट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ओके जी। गॉल ब्लैडर में आया तो गॉल ब्लैडर के नीचे करेंगे तो भी हो जाएगा। वो डिपेंड तो करता है, क्योंकि कंडीशन उसकी ड्राइनेस की है। अभी कंडीशन कहाँ ड्राइनेस है। हुई है, हाँ। अभी कहाँ हुई है, कौन सा मेरिडियन जा रहा है, वो तो आप जब तक उसको देखोगे तब पता चलेगा। ओके। सर ओके, पर ड्राइनेस की कंडीशन है वो भी। हाँ, कंडीशन ड्राइनेस की। कंडीशन ड्राइनेस की ही है। तो इसमें भी ड्राइनेस कम करेंगे, ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ाएंगे, तो उससे हाँ, कर सकते हैं। लाभ मिल सकता है जी। सर अगर ना गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई तो हाँ जो आप तो आजकल ये गॉल भी ब्लैडर ही बहुत हो नहीं रहा है, है। हाँ जी सर। अभी देखिए, एक सफल करके कोई है अपना स्टूडेंट, उसने मुझे सवाल पूछा था, गॉल ब्लैडर की ये स्टोन है तो उसके लिए क्या करें। अभी वो मैं क्लास में पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। पहली तो 3 4 बातें जो हमारी, पानी, नींद, ये वो सब वो चेक कर लेने का। उसके बाद कुछ नहीं, हाथ गर्म है तो हीट निकाल दो तीनों में से, ये 3 हीट के डॉट दे दो, फिर ऑब्जर्व करो। और 15 दिन करने के बाद उसका नया रिपोर्ट अलग जगह से निकल आओ। हम्म। जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला हो उस जगह पर दूसरी बार कभी नहीं जाने का, हम्म। नहीं तो वो रिपोर्ट वही बनाकर दे देंगे आपको, दोबारा चेप देंगे। क्योंकि वो सर लोग मानते ही नहीं है। हम्म, और एक दूसरा बात ये होता है कि गॉल ब्लैडर की जगह पर यहाँ पर ढूंढ के उस जगह पर प्रेशर किया जा सकता है, उस जगह पर गर्म करके मोक्सा दिया जा सकता है, लेकिन वो आगे आगे समझाऊंगा। अभी आपको सवाल आएगा मोक्सा क्या होता है, वो तो नहीं, और आगे। सर कहीं लेकिन और जला दिया तो मुश्किल है जी। तो हाँ, ध्यान हाँ रखना जी पड़ेगा, क्योंकि मोक्साबक्शन का अगर गलत जगह पे नहीं जला सकते हैं ना, क्योंकि वो उसमें अरे कुछ नहीं होगा, जल जाएगा तो और स्टोन अपने आप निकल जाएगी। नहीं नहीं, गलत जगह पे ना ना जला दें। हाँ जी सर बताइए, बोलो। सर अब 20 साल पहले मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, मेरे बेटे की भी हुई है। उसका 2004 में मेरी हुई, 2005 में उसकी हुई। तो 20 साल हो गए उस बात को। तो मेरा थोड़ा थोड़ा आईबीएस है, पर वो कंट्रोल में है। देखिए, जो निकल गया उसको भूल जाओ, अभी तो ओके। कुछ कर नहीं सकते। हाँ जी सर। बाकी जो सिम्टम्स आते हैं उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। ओके सर। क्योंकि गॉल ब्लैडर निकाल दिया, लेकिन गॉल ब्लैडर का मेरिडियन तो पड़ा ही है। हाँ जी सर। हाँ यही मैं मुझे पूछना हम्म था कि मेरिडियन तो है। मेरिडियन तो पड़ा ही है। हम्म क्योंकि जैसे मैंने देखा है, मैंने हीमोफीलिया का केस देखा कि हम्म, जिसमें अंदर कुछ भी लगने से ब्लड रुकता नहीं है, थक्का हाँ नहीं जी। बनता तो जी। उसका कारण होता है स्प्लीन। ओके। अब उस आदमी की, बंदे की स्प्लीन ही निकाल दिए, ओके। फिर भी वो आदमी जिंदा तो है, हम्म, मतलब कि मेरिडियन काम करते हैं। आप 20 साल पहले गॉल ब्लैडर निकाल दिया, फिर भी आप जिंदा तो हैं, हाँ जी तो सर। मेरिडियन काम कर रहे हैं। ओके। चलिए, अभी आपको किसी को पानी पीना है, नहीं तो पानी पी लूं मैं? हाँ जी आप पियो सर, हम भी पी लेते हैं।
वो स्क्रीन वाले एक बार डॉट बता दो ना फिर से। अभी आ रहे हैं सर, पानी मैम पीते आप हैं। सब नोट कर रहे हो ना बुक में? वो करते तो हैं, ये आसान साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल विज्ञान है ये। लेते रहना पड़ेगा, कुछ करते करते थोड़ा कुछ बहुत ना कुछ शेयर तो आ ही करेंगे क्या जाएगा। लिखा हुआ आपका? मैडम उनका आपकी समझ में नहीं ग्रेजुएशन आएगा मैडम। वो, जिस नहीं हिसाब से आएगा। वो कई बार मेरी समझ में नहीं आता है, वो नोट्स लेते हैं ना। मैडम इनका जो ऐप हमने जो डाउनलोड किया है ना, हम्म। उसको मतलब यूज कैसे करना है वो नहीं समझ में आता। वो अभी उस पर डेवलप कर रहे हैं, अभी वो प्रैक्टिकल उसमें टेस्टिंग स्टेज में है, अभी उस पे काम चल रहा नहीं, है। एक्चुअली वो नंबर्स वाला सिस्टम है ना इनका, तो हम्म। उतना क्लियर नहीं हुआ है अभी। अभी वो काम चल ही रहा है उस पर, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुई है ऐप पूरी। एक बार वो हो जाएगी ना, तब आई थिंक इट विल बी इजियर। ये अभी बहुत ही कई मैम वास्ट। किसी फोन में चल रही है, किसी में नहीं चल रही है नहीं अभी वो। चलता तो है वो, लेकिन मतलब हम कुछ भी मतलब ये करें ना, उसमें डाले ऑप्शंस वगैरह, हम्म। लेकिन उसमें जो नंबर सिस्टम जो है ना वो इन्होंने सर कुछ क्या। जोड़ते हैं ना इतने, हाँ इसमें ये हाँ इतने हाँ, जोड़े उतने जोड़े, वो वो क्लियर अभी नहीं हुआ है अभी। धीरे धीरे वो ही तो होगा मेरा भी ये। वर्क तो करता है वो ऐप, मैंने ट्राई भी किया उसको। अच्छा, वो मेरे फोन में नहीं करता है तो। मैम लॉगिन आपने 25 और उसके बाद का सेशन डाला है क्या वो आपने आपके सब डाल यूट्यूब पे? दिए ना, सारे आपने डाले। ही नहीं देखे होंगे, सारे नहीं 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 डाले मैं हैं। सारे थी डाले। नहीं, एक्चुअली मैं थी नहीं हाँ नहीं, वो अभी हो सकता है 25 हाँ, हाँ नहीं लेकिन वो ग्रुप में पूरी सारे डाले हुए हैं। सारे डाले होंगे, सारे डाले डाले। है ना, ठीक है मैं चेक हाँ, करती हूँ। डाले हैं ना। ओके थैंक यू। जी आ गए हाँ सर, कैंप सर आ गए सर। हाँ जी। सर। करने का। मैं हाँ बोलिए। सर कुछ पूछना था कि पूछो जैसे ये पूछो। अपन एक एक ऑर्गन के बारे में पूछ नोट कर रहे हैं कि ये ऑर्गन ड्राइनेस में आता है कि ह्यूमिड में आता है कि हॉटनेस में आता है, तो इसका कोई ऐसा टेबल है क्या अपना अभी कि आज ही हमको बताया आप सर बनाओ ने। टेबल, एकदम आप आइडिया। बनाइए टेबल, हम्म। आप बनाइए और फिर हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है। कौन बोल रहे हैं ये? ठीक। ऋतु। रितु। रितु, रितु रितु रितु। ये रितु बिलासपुर जी। से हैं जी ये। हाँ ये मुझे फोन भी आया था, वही है ना आप? जी रितु जी, सिंह। बेटे के लिए जो मैं बात कर रही थी आपसे। हाँ जी। वो तो भूल ही गया हूँ मैं, कुछ आपका क्वेश्चन वो शायद था वो, लेकिन वे शायद मैंने जवाब आपने देना आपने बाकी है। मुझसे पूछा था। जी जी। अभी आप जवाब पूछ दे लो, दिए। अभी पूछ लो, चलो अभी जवाब दे देता हूँ, चलो। आपने उसका टेम्परेचर हाथ का पूछे थे कि गर्म है कि नॉर्मल है कि ठंडा है, तो वो हाँ, टेम्परेचर नॉर्मल था उसका। और क्या उसके आगे प्रॉब्लम क्या आपने था? नहीं बताया। वो ओवर थिंकिंग जो उसका रहता है और तो उसको ओवर पीठ थिंकिंग में का तो कुछ मैंने पॉइंट्स बता पे दिया। पेन है। ब्राउन ओवर डॉट। थिंकिंग का तो मैंने बता दिया, ब्राउन कलर के 2 डॉट कर दो। जी। हाँ, और कितने साल का है? 26। 26 का है तो गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर नहीं है ना, वो पूछ लेना। नहीं सर, वो साधु आदमी। हाँ साधु आदमी। माओ अब को हमारे। लगते हैं सारे साधु अपने हाँ। बच्चे। नहीं मैम, आप देखे हैं शायद उसको। आप भी देखे हैं प्रीति दीदी के घर पे, जी उससे जी शायद जी, बात हुई होगी वो तो आपकी। ऐसे ही मजाक कर रही हूँ कि माओ को सब अपने बच्चे बड़े जी। साधु लगते हैं। अब नहीं क्या नहीं, है कि मैं कुछ देखिए, छोटा वाला बहुत ये बदमाश उम्र है। ऐसी है, ये उम्र ऐसी है कि कुछ न कुछ उसके मन के अंदर चलता रहता हो, यस। नहीं सर, तो ये वो तो आपको करीब पूछना पड़ेगा। 5-6 साल से वो एक एक विचारों से उलझा हाँ रहता मैं है बहुत ज्यादा। मैं वही कह रहा हूँ आपको। वैसे देखिए, मेरे फिर पास ऐसा साधु कैसे है केस जब मैडम आता वो? है पर्सनली, तो पहला तो 15 मिनट से आधे घंटे तक मुझे काउंसलिंग करना पड़ता है उसका, उसके वही मन हाँ के जी। अंदर चाहिए मुझे उसको, वही झांकना पड़ता चाहिए। है। जी जी भाई, वही नीड है एक्चुअली, उसको काउंसलिंग की ही नीड। आप अगर बात कर हाँ तो पाएंगे तो। काउंसलिंग कराओ आप, क्योंकि घर का व्यक्ति काउंसलिंग करेगा तो वो नहीं समझेगा। नहीं नहीं नहीं, चलता है। वो हम लोग से बात भी नहीं करना चाहता। मैं वही कह रहा हूँ आपको। आपसे शायद वो कर पाए। हाँ, अभी एक ऑफर आई है मुझे बिलासपुर की। बिलासपुर से है ना आप? अच्छा। हाँ जी हाँ जी। जी जी। हाँ बिलासपुर में कोई महिला मंडल की नेता है, कोई पॉलिटिशियन है कोई, वहां से एक ऑफर आई नाम। है कि उनका पूरा 500 जनों का ग्रुप बनाए और वहां पर ये उनको कार्यक्रम सिखाया जाए। ऐसी अभी कुछ अच्छा। 4-5 दिन पहले ही बात आई है, मैंने बोला देखेंगे, अभी पहले नाम तो लिखो फिर सोचेंगे आप।
नाम हम्म, कुछ याद है मास्टर उनका? नाम मैं बता नहीं सकता हूँ ना मैं। नाम तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं नाम किसी का इस तरह से जब कुछ फाइनल नहीं होवे तब तक नहीं बताना चाहिए। अच्छा, हम्म, यदि फाइनल होगा तो बताइएगा, फिर हम हाँ तो डेट के बताऊंगा, साथ। मैं क्लास में ही बताऊंगा वो तो। जी। तो बोलो। बिलासपुर मीन्स के अगर लोग आ उनसे जाएंगे फिर। होगा तो फिर सभी आ जाएं। हम्म। जी। ठीक। बोलो अभी। अभी और किसी का कोई प्रश्न सर है? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? प्रभा प्रभा। हाँ जी, प्रभा बोलिए। सर मेरा है ना, अभी काफी दिनों से ये जो फिंगर है ना दोनों, यहाँ पे ऐसे कैसे मूंगी आती है वैसा रहता है। और कल तो पूरा यहाँ पे था, पूरा यहाँ पे। फिर बाद में काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये दो फिंगर है ना पे टिप पे कंटिन्यू रहती है थोड़ा ऐसा। देखिए, दो बातें होती है इसमें। पहला तो सबसे पहला, किसी को भी इस तरह से मूंगी आती है तो पहले हम्म। तो सर्वाइकल चेक करना चाहिए। सर्वाइकल हम्म, चेक करने के लिए क्या करोगे? सर इसके ऊपर मूंगी आती है क्या, क्या मतलब है? वो नमनेस। चीटी नमनेस। चीटी आती अच्छा, है ना, अच्छा, चीटी। अच्छा। ओके, मूंगी इज नमनेस। मराठी वर्ड। नमनेस। नमनेस ओके, आती है। ओके, ओके, ओके। तो नमनेस के केस में हाथ में अगर नमनेस आती है तो सबसे पहले सर्वाइकल को चेक करो। अगर घर में कोई है तो हम्म, उसको बोलो कि यहाँ दबा कर चेक करके आपको चेक कर दे। खुद के जो हाथों से कर सकते हो तो खुद के ओके। हाथों से करो। अगर हम्म, पेंसिल या बॉल पेन घुमाकर यहाँ पर पहली उंगली पर घुमाइए थोड़ा जोर से, और जी। फिर चेक हम्म, करिए हाथों में कुछ कम हो गया। अगर इस हाथ में है तो इस हाथ में करिए, बराबर, हम्म, और फिर चेक करिए। तो फिर ये प्रॉब्लम हो गया सर्वाइकल का। अगर इससे अच्छा। ठीक नहीं होता है तो हम्म, उसके बाद आपको एज फैक्टर चेक करना पड़े। एज फैक्टर के लिए क्या करेंगे आप कि अगर 50 साल से ऊपर किसी की उम्र है तो हो सकता है कि ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लो हो गया हो। हम्म, तो इसके लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा? किडनी और हार्ट को टोनिफाई कर दीजिए, ओके। हो जाएगा। हम्म, तो सर मैंने अभी किया, थोड़ा कम हो गया, मैंने यहाँ पे किया दोनों वो देखो, बैक अभी साइड आपके पे। सामने है ना, देखो। तो पता चल गया कि सर्वाइकल की वजह से है। ओके। मैं जो आपको चीजें सिखा रहा हूँ यहाँ 100% हम्म, पूरी की पूरी मतलब अनुभव से सिद्ध किया हुआ है सब, खाली किताबी ज्ञान नहीं है ये। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो। और सर एक ये भी है, वो जो लेडी को मैं घाटकोपर लेके आई थी ना, रजनी को, उसकी नी में जो बाहर निकल गया था कि जैसा हाँ ऐसा, मैं लेके आई थी उधर से बोईसर से, हम लोग घाटकोपर आए थे दोनों जन। हाँ, उसका चेहरा भी तो मुझे याद आ गया। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो एकदम मोटी हाँ वजनदार तो थी। हाँ हाँ, तो उसको है ना, मतलब हाँ, थोड़ा सा ही, मतलब 10% फर्क हुआ है। लेकिन पेन तो, और वो बोली ना खिंचाव तो जैसा, फिर तो उसकी उसको फिर भी हो रहा है। जो पैर में है उस पैर हम्म। की ये वाला हम्म। हिस्सा जो हमारी हम्म। पेनी रहती है, ये इसको बराबर हाँ। रगड़ दो इसको, तो हो जाएगी। ओके। हम्म, ठीक है। बाकी तो और एक भी डायग्नोसिस में जाना पड़े, लेकिन इजी ये है, इसको कर दो तो वो ओके। ठीक हो जाएगी। वो आपने जो बोला था ना, वो उसने 15 डेज किया, कलर वगैरह जो बोला था अभी वो सब देखिए, किया। ऐसे नहीं होता है। देखिए क्या होता है, समझो इस लॉजिक को, समझो इस ट्रीटमेंट को समझो कि हम्म, उसने किया, लेकिन उसने मुझे फोटो भेजा नहीं? भेजा? सर उससे याद नहीं आया भेजा कि ना? जैसे, हाँ, कि यानी आप, मतलब क्योंकि रोज आप करना है तो रोज फोटो भेजना है। रोज नहीं भेजना है, 1-2 दिन भेजना है ताकि मैं देखूं कि क्या आप सही कर रहे हो। ओके। अब वो ओके। गलत करती होगी तो आपको या मुझे कैसे मालूम? ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ, वापस रिपीट कर सकते हैं अभी, काफी कितना 20 डेज अक्सर हो गया। लोग गलतियां करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी गलतियां करते हैं। ये उंगली दोनों बताई है तो या तो ये उंगली में कर देते हैं, या तो डॉट करना है तो या तो साइड में कर देंगे। तो कुछ भी ओके। गलत हुआ तो रिजल्ट नहीं आने वाला। ओके। सर इसी बात से एक बात याद आई, आपने जैसे वजन की बात की, तो क्या आजकल ये भी एक समस्या हो गई है वजन ज्यादा होने की? तो इसके लिए भी कोई है क्या जिससे देखिए, उसमें क्या है एक्चुअली, ये रिसर्च का थोड़ा काम है। जी। होम्योपैथी में दवाइयाँ बहुत सारी बताई गई है। हम्म, हमारी ट्रीटमेंट में भी, जब मैं घाटकोपर में 10 साल पहले आया, तभी थोड़े केसों में मैं सच्चाई जानने के लिए
कुछ लोगों के वजन कम किए थे। हम्म, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करी थी, ओके। खाली यूं किया और वजन कम हो गया। खाली यूं किया था मैंने। तो दो लेडीज के ऊपर मैंने ये प्रयोग किया था। तो दोनों के, किसी का 1 किलो या किसी ने जो बोला था 2 किलो, तो वो कम कर दिया था उसी टाइम। और कुछ लोगों के ऊपर हमने टेंस का जो मशीन आता है, मशीन लगाकर हमने 2-2 किलो एक सीटिंग में वजन कम किया है। मतलब कोई इसके लिए डॉट वगैरह का कुछ नहीं है, जो जैसे किस लिए बढ़ता है, जैसे अगर अभी हम कहें देखिए, तो। अभी इसमें क्या होता है कि जो जिसका वजन ज्यादा होगा ना, नॉर्मली उसके हाथ आपको ठंडे मिलेंगे, ओके। ओके। नॉर्मली। हाँ। तो अभी जो अंदर फैट बढ़ गई है, चर्बी बढ़ गई है, हम्म, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लॉजिक लगाओ, चलो। हाँ, ठंडे हैं उसको हीट बढ़ानी पड़ेगी। बस। और तो यहीं से एक बार प्रश्न मेरा ये है कि हम तो कहते हैं कि कॉलनेस मेटाबॉलिक कम रेट कम है ना। करेंगे। हाँ, हिट मेटाबॉलिक नहीं रेट बढ़ाएंगे, कम। कॉलनेस कम करेंगे। कोल्ड कनेस, तो हम मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? पाचन क्षमता को या अभी उस टाइम पे जठराग्नि को? कंडीशन देखनी पड़े तो डायरेक्ट स्टमक में कॉलनेस से डेट करो। एक ही डॉट करके चेक करो पहले तो। ओके। देखिए, ये एक रिसर्च का विषय है, लेकिन क्या करो, आपके पास जो वजन का मशीन रहता है उसमें पहले वजन करो, हम्म। उसके बाद एक डॉट करो, जी। 1 घंटे के बाद फिर से वजन चेक करो। कुछ ना ओके, कुछ इतनी तो जल्दी? कम होना चाहिए। तो ये डॉट जो है रेड कलर का लगेगा सर? हाँ, रेड कलर का कॉलनेस हाँ सेलेक्ट जी। करनी है हाँ जी, हाँ जी। तो रेड तो कलर का रेड डॉट कलर आएगा। का डॉट। हाँ। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि हाथ ठंडे होने चाहिए। हाँ, तभी ये काम करेगा। यस यस यस। बाकी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ खाने में चीज आ गई, पेट हम्म। फूल जाते हैं। हम्म। पेट फूल जाते हैं तो ऐसे केसों के अंदर लीवर के अंदर हीट बढ़ जाती है, तो पेट फूल जाता है। लीवर में से हीट कम कर दो तो पेट उसी टाइम सीधा बैठ जाता है। शायद लीवर की स्लगिशनेस के साथ भी थोड़ा जुड़ा ये हुआ है मोटापे का, हाँ हंड्रेड जी, परसेंट लेकिन क्या है कि हम एकदम से हम किसी को ये ट्रीटमेंट नहीं दे कह नहीं सकते। सकते हैं। हाँ। क्यों? स्टेप बाय स्टेप एक एक लगाकर चेक करना पड़े। तो लीवर में आपने क्या बताया सर, कि लीवर में क्या कर सकते हैं अगर पहले लीवर की? लीवर में नहीं, पहले स्टमक में पहले स्टमक में, हाँ जी। कॉलनेस कम कर। हाँ जी। स्टमक में कॉलनेस कम करो, फिर करो लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलनेस कम करो। ओके। तो उसके लिए सर कौन से वो लार्ज इंटेस्टाइन का डॉट रेड मैं भूल कलर ही, गई। कॉलनेस मतलब रेड कलर। हाँ जी, रेड। हाँ, उसका हाँ, जैसे स्टमक का डॉट यहाँ पे। एक बार मुझे फिर से बता दीजिए वो डॉट कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन का किस जगह पे है सर? स्टमक का यहाँ पर आ गया, स्टमक डॉट यहाँ आ गया। एक बार दिखाई इस नहीं जगह दे पर पहली उंगली में। रहा। अच्छा। जी 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 जी। दोनों सेम ही है। ओके, ठीक। तो इससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या है समस्या। सर ये हाँ, अगर हाथ ठंडे है तो दोनों डॉट कर दीजिए, करने हैं ना। लेकिन एक मेंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़ा बढ़ गए, कितनी सीटें आ गई अभी? अब तो 20 ही हुई हैं अभी सर। 20 हो गए हैं। ओके। क्योंकि बहुत बार ये जो घुटनों की समस्या है या और बाकी अब देखो, समस्याएं हैं, घुटने ये की समस्या, मोटापे की वजह से भी हो जाती है ना जी? नहीं? मोटापा तो अक्सर वजन तो आएगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा मोटापा तो। तो नहीं घुटनों तो पे भी नहीं। असर? नहीं तो नहीं, ओके। क्योंकि जैसे देखो कि हम लोग डंबल्स होते हैं, जी। ठीक है। डंबल्स हम उठाएंगे, वजन करेंगे, वजन यूं करेंगे डंबल्स को, हम्म। तो हमारे हाथ मजबूत होंगे कि कमजोर होंगे? कम मजबूत होंगे। मजबूत होंगे। हाँ जी। तो ऐसा ही आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि पैरों के ऊपर धीरे धीरे वजन बढ़ता जाए तो पैर मजबूत होंगे कि कमजोर होंगे? ये बढ़िया है भाई। लेकिन अगर ये मेरी कैपेसिटी 5-5 किलो के 2 डंबल्स उठाने की है,
और पर अगर उठा मैं लिए दस 20 किलो। 10 किलो की मैं दो उठाऊं तो मेरे हाथ कमजोर पड़ेंगे। ओके, ठीक है। ओके। समझ रहे हो मेरी बात जी को जी, आप? बिल्कुल समझ रहे हैं, अच्छे से समझ अब रहे हैं। इसी तरह से घुटने की, अभी जो छोटी गाड़ी है उसकी 10 टन कैपेसिटी है वजन उठाने की, और उसमें आप 20 टन भर दो माल, बैठ तो वो जाएगी। कमजोर होंगे ना, उस बैठ जाएगी। जी जी जी, यही तो चीज बिल्कुल। हमारे शरीर के साथ होता है। हम्म, तो नॉर्मल केस के अंदर ट्रीटमेंट मैंने आपको घुटने की बता दी थी। हाँ जी हाँ जी। बोलो। तो ये जो आजकल ये बहुत मैं आजकल कहती हूँ कि मुझे आज अभी का पता है कि आर्थराइटिस बहुत लोगों को है। कहते हैं ये दर्द देखिए, हो रहा है, पहली वो बात दर्द तो हो रहा है। आर्थराइटिस की इस दुनिया में कोई बीमारी है ही नहीं। आर्थराइटिस आपके कोई पास बीमारी नहीं पेशेंट है। आया, पांच हाँ, मिनट में वो पेशेंट ठीक होकर जाता है आर्थराइटिस का। अच्छा जी। खाली 5 मिनट लगती है। ओके। लेकिन क्या? आपको डायग्नोसिस करना पड़े वाकई में क्या है, हिट बड़ी है कि ड्राइनेस बड़ी है। ओके, तो दोनों ही अक्सर कारण रहते हैं, हीट और ड्राइनेस। तो वो तो ढूंढना ही पड़ेगा हम्म। कि ड्राइनेस, हिट बहुत ज्यादा बढ़ गई उसके बाद ड्राइनेस आ गई है, ये भी हो सकता है। जी। या कोल्डनेस बहुत बढ़ गई उसके कारण ये पूरी नसें जो सिकुड़ गई उसके कारण दर्द हो रहा है। हाँ, फिर उम्र देखनी पड़ती है, उम्र कौन सी है उसकी। हम्म, अगर जवान है तो उस एंगल से हम देखेंगे। अगर 50-60 साल के बाद कोई व्यक्ति आता है तो हम उस एंगल से देखेंगे, क्योंकि उम्र हम्म, मेन है, एज ओके। फैक्टर मेन चीज है। तो इसके कौन कौन से वो जो ये, अंग हैं जिन्हें हम मतलब अच्छा, हीट और ड्राइनेस के देखेंगे ना। जी। हम्म। हीट बढ़ी है तो हीट निकाल दो तो उसी टाइम उसका आर्थराइटिस चला जाएगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन और हाँ, लंग्स। लेकिन हर चीज को जानना पड़ेगा आपको। कि हिट क्यों है। बढ़ी है तो ही क्यों है, ये सारे सवाल तो आएंगे ही आएंगे। जी। सारे सवाल आएंगे उससे पूछने के। तो उससे थोड़ा आइडिया लगता है सर कि किस मौसम में उसके दर्द बढ़ जाता है, किस मौसम में कम हो जाता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि इस मौसम में हमारा दर्द बढ़ गया, इसमें कम हो गया। तो उससे कुछ आइडिया वैसे लगता है। अगर मैं पंच तत्व के एंगल से देखूं, जी। खाली पंच तत्व को मैं पकड़ूं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। ओके। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अच्छा। जैसे हाँ ठंडी आई तो हाँ ठंडी के मौसम में जॉइंट पेन ज्यादा होता है। हाँ जी, वही। हाँ जी। बराबर है, हाँ। वो होता है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती होगी, तो उसकी बॉडी की हीट या कोल्डनेस चेक करनी पड़े। हम्म। ऐसे लोगों को क्या, दूसरों को ठंडी लगती है उसके मुताबिक उसको ज्यादा ठंड लग रही है हम्म। तो या उसको कम ज्यादा लग ठंड रही है। लग रही है तो इसका मतलब ज्यादा ठंड लग रही है इसका मतलब कि उसकी बॉडी में गर्मी कम है, गर्मी कोल्डनेस कम बढ़ी है तो। हुई है। ओके, हाँ जी हाँ जी। हमारा काम तो बैलेंस करना है। हम्म। बैलेंस कर दिया तो आदमी ठीक हो गया। जी। और ये रिजल्ट जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप रिजल्ट इतना फास्ट आता है कि 2 मिनट में तो रिजल्ट पता चल जाता है। एक डॉट किया, मैं तो उसी टाइम एक डॉट करता हूँ, फिर पूछता हूँ देखो अभी क्या लग रहा है, बोला मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो फिर आगे नहीं जाता हूँ मैं। आगे दिमाग ही नहीं लगाता हूँ, ठीक हो गया ना भाई तो जा, तो जलसा कर। सर सर जैसे मान लीजिए, जैसे मैम ने बोला आर्थराइटिस में जो ये ठंड लगने से या किसी कारण से भी ये हो रहा है, और डॉट लगाना है, अगर उसकी कोल्डनेस कम करनी है तो कहाँ डॉट लगाएंगे? देखिए, कोल्डनेस कम मतलब करनी है, आर्थराइटिस तो किसी भी जॉइंट पे इशू कर सकता है। वो सारे जॉइंट में जाएगा। इसीलिए सबसे पहला, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसीलिए सबसे पहला डॉट जो है स्टमक के ऊपर, क्यों, एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, स्टमक के अंदर होती है। हम्म। तो सबसे पहला डॉट आएगा स्टमक के ऊपर, फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, फिर आगे जाएंगे तो जाएगा लंग्स के अंदर। अभी उस टाइम पर सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास मैग्नेट है तो वो बेटर रहता है कि पहले मैग्नेट से चेक करो। एक मैग्नेट लगाया कोलनेस्ट का, यहाँ पर लगाया, दूसरा यहाँ लगाया,
और उसको साथ ही उसको पूछते जाओ हर 2 मिनट के बाद, एक लगाने के बाद पूछो, देख तो अब क्या लग रहा है, थोड़ा कम हुआ तो इसका मतलब कि हमारा अंदाजा सही है, हम सही लाइन पर जा रहे हैं। अगर वो लगाने के बाद बोले कि नहीं यार मेरे तो दर्द और बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो फिर उसको हिट कम करके देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो उसका रूट है जनरेट एनर्जी का, उसको पहले एक डॉट लगा कर चेक करो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्टमक में। अगर हीट कम करने से उसका दर्द कम हो रहा है तो फिर उसके लिए वो सही है। तो डायरेक्ट डॉट मत करो, पहले मैग्नेट लगाओ, मैग्नेट लगाकर कंफर्म करो कि यस इससे ये प्रॉपर ठीक हो गया, तो फिर उस मैग्नेट लगाकर उसको डॉट कर दो। या तो अगर दूसरे दिन वापस आने वाला है तो मैग्नेट भले लगा रहे, दूसरे दिन वो आएगा तो मैग्नेट वापस लेके आएगा। तो मतलब हम डॉट लगाने की बजाय मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। पहले मैग्नेट। पहले देखिए मैं मैग्नेट। आज की तारीख में इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज की तारीख में मैं मैग्नेट लगाता हूँ पहले। ये अलग अच्छा। बात है कि मेरे पास तो एकदम पूरी बंबई से घूम फिर के मेरे पास केस आते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं मेरे पास। हम्म। तो मुझे तो डायग्नोसिस करना पड़ता है, ये ऐसे समझो कि रोज मेरी परीक्षा होती है 10 बार। तो मैग्नेट लगाया, फिर चेक करते हैं, फिर मैग्नेट लगाया, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। और बंबई भी तो आप लोग जानते हैं, प्रभा रहने वाली है वहां की, तो दूसरी बार मैं बंबई में बुला ही नहीं सकता हूँ किसी को, क्यों, इतने यस। दूर दूर से लोग आते हैं, आने में 4 घंटा, जाने में 4 घंटा उसका लग जाता है। तो इसलिए हमें पूरा टाइम देना पड़ता है उसको। तो मैग्नेट लगाकर कंफर्म करते हैं कि यस, अगर वो 70% से ऊपर ठीक हो गया तो हमारा डायग्नोसिस सही है, अगर 10-20% ठीक हुआ है तो हमारा डायग्नोसिस गलत है। ओ, ओके। सर आदमी, मैग्नेट जो आपने जो लंबा बताया, लंबी वाली ना मैग्नेट, वो जो नहीं नहीं डबल कलर नहीं, वाली थी नहीं, वही ना? ये इसलिए तो मैं आपने मुझे आज बातों में उलझा के रख लिया है, जैसे मुझे आज आगे बढ़ना था। बराबर है, लेकिन ये जरूरी भी था कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाने चाहिए। ये वाले मैग्नेट सर, ये जो है देखो। बॉल मैग्नेट कहते हैं जिसको, गोल कलर अच्छा, के। वो गोल वाले, येलो, ओके ओके। येलो वाले। अभी येलो और जैसे मैं वाइट ना? बताने ये वाला, है क्या बताने वाला था कि जब पूरे मेरिडियन को आपको टोनिफाई या सेडेट करना है तो पूरी लाइन आएगी। या तो मैग्नेट्स फिर की। मैंने मैग्नेट उस दिन बताया हम्म, था, बार मैग्नेट। हाँ तो जी। बार मैग्नेट लगाकर आप कोई भी मेरिडियन को, पूरी की पूरी मेरिडियन को आप टोनिफाई या सेडेट कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ तक रुकती नहीं है, क्योंकि ये मेरिडियन, मान लो कि लंग्स की मेरिडियन है, तो लंग्स की मेरिडियन में भी 5 तत्व और हैं। यहाँ पे कोल्डनेस है, ड्राइनेस है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, और हीट है, और हॉटनेस है। तो लंग्स के अंदर भी अंदर जाना है हमें। ये तो कितने तक आप जा सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए अभी अभी कंफ्यूजन हो तो जाता है। चक्रा बाकी है, अभी ये इसमें तो चक्रा भी आएंगे। चक्रा के अंदर भी आएगी छह छह हाँ, एनर्जियां। चक्रा के अंदर तो गति भी देखनी है, ऐसे घूमता है, ऐसे भी घूमता है चक्रा। तो आपको तो बहुत दूर तक जाना है अभी। अभी से आप थक जाओगे या मेहनत नहीं करोगे, सब कुछ याद नहीं रखोगे, तो आगे आगे फिर मैं ही अकेला दौड़ता जाऊंगा। नहीं नहीं आगे नहीं जाके सर। देखूंगा तो पीछे कोई नहीं है। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा तो धीरे धीरे तो आ रहा है सबको, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ी लेकिन साथ क्योंकि में मुश्किल प्रैक्टिस, मुश्किल प्रैक्टिस और विषय है प्रैक्टिस। सर। आसान मुश्किल तो विषय नहीं बहुत है। ज्यादा है, ये आसान नहीं है चीज। हाँ, ये आसान विषय नहीं है। तो और ऊपर से जो झोल आसान होते हैं विषय वो नहीं है। अलग। अभी अभी जिसको पूरी दुनिया मेडिकल साइंस, आप सोच लो, हजारों लाखों डॉक्टर लाखों अरबों करोड़ रुपया खर्च करके भी जो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ठीक हाँ, करने के लिए आप तैयार हो रहे हो। सही तो बात कितना कठिन सब्जेक्ट होगा ये। है तो कठिन सर। आसान तो नहीं है। खाली मैंने डॉट बता दिया और आपने कर दिए। लेकिन डॉट कौन से करने हैं उस लेवल तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा ना, डायग्नोसिस करने के तरीके पे। सही बात है सर। नहीं, थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। आते आते आ जाएगा सर। आपका इतनी मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं हो जाएगी। जाएगा, जी प्रैक्टिस जी करने जी। से इंसान कुछ भी कर हाँ, सकता है। जी। और फिर सामने मुझे लगता है कि फिर जब भी क्लास कहीं भी होगी ना सर आपकी, तो आप बताइएगा, फिर जो लोग भी आ पाएंगे
तो नहीं देखो, क्लास जी या तो फिजिकल हो हाँ, वही उसी की बात कर रही हूँ। या तो हम्म, प्रैक्टिकल के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि आजू बाजू में आपके कहीं पर भी वो हम्म, जो दूसरे कैंप लगते हैं, हम्म, एक्यूप्रेशर वाले लगाते हैं या हम्म, एलोपैथी वाले लगाते हैं, हम्म, तो वहां पर जाके उनको रिक्वेस्ट करके आप बोल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर पदयात्री मिलते हैं, कहीं पैदल जाते हो मंदिर में दर्शन करने के लिए जहां पर बहुत हम्म, बड़ा लाखों की संख्या में जाते हो, तो वहां हम्म, पर भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब एक दिन में मास्टरी आ जाएगी, क्योंकि एक साथ आपको 100-200 दर्दियों की मतलब पदयात्रियों की सेवा करने मिल जाए तो आपकी मास्टरी आ जाती है। सर ये तो ऐसा कुछ नवरात्रि आपको में करना पड़े या कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए देखिए मैं सबको कहता हूँ आपके सिटी के नाम मेरे पास होने चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी अपने बात को? नाम अब के जैसे आगे लगा अहमदाबाद में देना मेरे चाहिए। पेशेंट हैं, मैं क्या है कि देखिए जैसे मैं अहमदाबाद से निकलता हूँ, बाय कार निकलता हूँ, मैं आज मैं बड़ौदा में बैठा हूँ बराबर। तो अहमदाबाद बाईपास से निकलता हूँ तो मैं घर से निकलने से पहले अहमदाबाद में मैसेज डाल देता हूँ कि भाई किसी को कोई तकलीफ है तो हाईवे पे आ जाइए आप। मुझे पूरे भारत भ्रमण तो करना ही है, तो आपके जहां जहां पर नाम होंगे तो मैं आपको पहले से मैसेज डाल दूंगा कि भाई ये शहर में आ रहा हूं मैं। तो आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट करके आपके हाथों से करवानी है मुझे, सर आप तो तो ही बैंगलोर ये तो जब पॉसिबल मर्जी आ होगा। जाइए, जब भी संभव हो आप बैंगलोर तो आप बता दीजिए कि आपको समय है और आ सकते हैं। नहीं। यहाँ पर बाकी अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे। यस। आप बस हाँ जी हाँ वो बता दीजिए, बस बाकी सब हम कर लेंगे। हाँ, अगर आप 100 लोगों के नाम लिख लिए, सबको मैं करता हूँ, 100 लोगों के नाम अगर आपने 100 नहीं पेशेंटों के पता। लिख लिए तो मैं कोई भी बैंगलोर सिटी में में आ सोजन जाऊंगा। नहीं है। 100 नहीं है भैया, 100 की नहीं, हो दिक्कत है जाते बस। हैं अगर लोगों को पता चलता है ना। अभी जैसे मैं, हमारे एक दोस्त की मतलब वाइफ थी, वो हम्म, उसकी मम्मी डैडी की सारवार के लिए मुझे जूनागढ़ लेके गई। तो हम्म, जूनागढ़ में सिर्फ और सिर्फ 15 पेशेंट के नाम थे। हम्म। लेकिन जैसे ही मैंने वहां पर दोपहर को चालू किया, पूरे जूनागढ़ में से 100 से ज्यादा पेशेंट आ गए। हाँ जी, फिर इसका अभी मतलब आधे आप दिन में बैंगलोर 100 आओ से तो नहीं, ज्यादा वैसे जल्दी। तो लोगों। हम सोसाइटी से मतलब अगर आप आते हाँ हैं तो हम सोसाइटी में जैसे वो करवा के कर सकते हैं, कैंप वेम्प लगा के। हाँ, आप आ जाए, आप आइए, आप बना लीजिए प्रोग्राम, बता दीजिए कब आ रहे हैं। हम कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बैंगलोर वाले क्या मुझे लगता काफी हैं। है कि अभी जितने भी मेंबर 18 मेंबर हैं, 18 में से मुझे लगता है कि 10 मेंबर तो बेंगलोर से ही होंगे इसमें। मतलब ये तो पता नहीं है लेकिन मुझे नहीं मैं और मालूम। मैं तो हूँ। अच्छा, नहीं। सर किरण आप आ बेंगलोर जाइए में। सर, बैंगलोर से मैं योगिता बात कर रही हूँ। अभी तो क्या है कि बहुत है। देखिए आप इसमें डालते हैं ना मैसेज, बराबर, हम ये पेशेंट का धर्मशाला मैंने नाम डाला हिमाचल था प्रदेश अभी। से कंसल्ट है। करेंगे। तो किरण है, एवरीवन, योगिता है, आप देखिए मैं हूँ। धर्मशाला हिमाचल लिखा है आपने, बराबर। अब आपने तो मैसेज डाला, थोड़ी देर के बाद मैं तो भूल जाता हूँ, देखिए एक इसमें नाम हिमालय दिख रहा है। अब वो तो हिमालय मुझे ऑस्ट्रेलिया की है। याद रखा है, मैंने उससे बात भी की है, वो लेकिन तो ये कौन है कहाँ से ऑस्ट्रेलिया मैं की भूल है। गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की है सर, वो सिडनी की है। हाँ सिडनी की। अब मैंने बात भी की है लेकिन मैं अभी याद नहीं है हाँ मुझे कौन है ये। हाँ, तो वो मैं तो भूल जाता ऑस्ट्रेलिया हूँ की फिर। है। हाँ जी हाँ इसलिए जी। आप मैसेज करो ना तो हम इसमें जी ग्रुप सर। बना देंगे, आप सबको, आपको मैं भेज दूंगा हाँ वो चलो, चीज। एक बैंगलोर का ग्रुप बना देते हैं। ठीक है। तो हाँ, आप में से कोई बना दो और उसमें चालू फिर कर दे। शामिल कर लेते हैं जी। तो और जब भी फिर आपको समय हो और यहाँ मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए तो फिर आप बनाइए। अभी देखिए मैंने एक चीज बनाई है, चालू है कि नहीं अभी मुझे नहीं मालूम है। हाँ, अभी मैंने इसको बंद करके रखा है। जब हमारे हिप्नोसिस का क्लास था हम लोग 400 लोग थे। अब हम्म, सबको नंबर मैंने डाल दिए, एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन मैंने बना दी और डाल दिया और सबको भेज दिया। आप अपना जो डाटा है पूरा कर लो इसमें, कहाँ कौन से सिटी से हो, मोबाइल नंबर तो सबके मेरे पास अभी भी है, हम्म। बराबर। आप लोगों के सबके नंबर मेरे पास हैं, नाम ओके भी है सर। मेरे पास, लेकिन सिटी नहीं मालूम मुझे। अच्छा अच्छा, चलो फिर बैंगलोर कोई एक बना लो। अ, योगिता आप बनाओगे कुछ, एक ग्रुप बना लो बैंगलोर का, उसमें नहीं, बनाने की शामिल जरूरत कर। ही नहीं है, ये मैं अच्छा। आपको फिट करके दे दूंगा, पूरा नंबर तो है मेरे पास। हम्म
सर मैं मुंबई से हूँ। खाली आपका नाम और सिटी मुझे भेज दो, खाली मेरे नंबर के ऊपर, अच्छा, ताकि मैं आपको सॉर्ट भेज दें, करके। ठीक है सर। हाँ, ठीक है तो सर। ताकि मैं इसमें ठीक है। खाली आपका सिटी, नाम भी आपके मेरे पास है, मोबाइल नंबर भी है, मुझे तो खाली सिटी ऐड करना है इसमें आपके नाम में। तो चलिए सब, मतलब अभी बैंगलोर सर के जैसे मेरा हैं सब भेज दो सबको। तो फिर हम लोग सर बैंगलोर दर्शन पे आइए, हमें हाँ, हमें भी बैंगलोर दर्शन पे। हाँ, सबको फायदा होगा। जी जी। सर मैं मुंबई से हूँ, अरुणा। मुंबई से अरुणा। मुंबई तो आते हैं ना सर, हमारे यहाँ नहीं आते, तुम्हारे आपके यहाँ तो आते अरुणा तो रहते हैं। मैंने, सर कब अरुणा आने वाले हो मुंबई वापस? अरुणा तो नाम दिख नहीं रहा है मुझे इसमें। है अरुणा। सर। है ना, वो अरुणा S20 FE मुंबई। मुंबई। अरुणा मुंबई है। में कहाँ से हैं आप? मैं नरीमन पॉइंट, चर्च गेट, नरीमन पॉइंट। नेक्स्ट टू वानखेड़े ओके। स्टेडियम। नेक्स्ट टू वानखेड़े हम्म, स्टेडियम। आना नहीं है। वो तो सर सर आते ही मुझे हैं तो वहां खाली ये तो। जानना है कि मुंबई से हैं तो जैसे मुंबई कैसे, समझे? मैं तो घाटकोपर में आता ही हूँ मैं। चलो। घाटकोपर और हम लोग का बहुत दूर पड़ता है। चलिए, ठीक है सर। अभी हाँ जी। कितने बजे हैं? मुझे बस घड़ी तो है नहीं, टाइम कितना चार, हुआ है? 4:30 होने वाले चार हैं, चार पच्चीस सर पच्चीस हुए बाकी। हैं। चार। चार चार तो अभी कोई पच्चीस पच्चीस सवाल हो तो पहले ले लें, नहीं तो हम हाँ, आगे। सवाल सवाल किसी का है क्या हाँ। कोई? पूछ लीजिए। हाथ सर मेरा एक क्वेश्चन है। वर्चुअल हैंड रेज कर लीजिए, अभी देखिए, उसके बिना एक पता नहीं सेकंड। चलता, सामने नहीं आता है। आप वर्चुअल हैंड हाँ, रेज करेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा। सर प्रभा बोल रही हूँ। बोलो। एक्चुअली प्रभा, मैं ऐसे नींद दिखती रही नहीं हूँ हो। तो प्रभा, नहीं दिखती हैंड हूँ। रेज करो, हैंड रेज करो, मुझे नहीं दिख रहा है तुम्हारा। हाँ, एक तो मिनट, हाँ, एक मिनट। अगर हैंड रेज करोगी तो फिर मैं आपको कर पाती हूँ, नहीं हाँ, तो मैं नहीं कर अंदर करा पाऊंगी। हुआ है। या ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, एक मिनट में सर आपको मुझे वो कर दे। बगासे बहुत आते हैं। ऑक्सीजन की कमी। वो क्या हाँ, हुआ बगा से? नए नए शब्द पता लग रहे हैं आज मुझे। ये क्या डकार उबासी। समय डकार समय। डकार डकार। अच्छा। डकार नहीं। डकार डकार खाना अलग उबासी, खाने होती के है। बाद आती है। यॉर्निंग उबासी यॉर्निंग उबासी। यॉर्निंग उबासी यॉर्निंग उबासी, यॉर्निंग, हाँ यस बेस्ट, यस, हाँ उबासी। उबासी। ठीक। वो एक्चुअली ऑक्सीजन मैं चाय कॉफी कुछ भी नहीं पीती हूँ। चाय नहीं पीती कॉफी हो तो दूध ना कुछ भी। मतलब ये हुआ कि आपको आदत तो है ही नहीं इसकी। नहीं, कभी पी ही नहीं है मैंने, तो मेरे को ज्यादा आती है तो बच्चे चिल्लाते हैं, पूछ क्यों 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 तेरे को बगासे ही क्यों आती है इतने। वो मतलब उसका कारण लॉजिकली तो ये होता है कि ऑक्सीजन की कमी होना ब्रेन के अंदर, ब्रेन टोनिफाई कर दो तो ये हम्म। बंद हो जाएगा। तो फिर ब्रेन टोनीफाई यानी ऑरेंज कलर करूँ ना, ये वाला? हाँ, बराबर है, करेक्ट है, करेक्ट है। अभी तो आपको सबको याद ओके। होना चाहिए। हम्म। थोड़ा थोड़ा सर बेटर हो रहे हैं ना, हम बेटर है, पहले हो से रहे हैं, तो हो रहे हैं। बेहतर है। क्योंकि याद सर रखना, थोड़ा। देखिए आप अभी हम, आप लोग कोई वो छोटे बच्चों की तरह स्टूडेंट तो है ही नहीं कि बैठ के रट्टा मारोगे, ये तो होने वाला नहीं है, मेरे से भी नहीं होता है। तो ये तो रोज की रोज बात होती रहेगी, और हमारा एक माइनस पॉइंट क्या है कि हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं। सर अगर आप रोज रोज, रेगुलर करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत अबे नहीं है। रोज हथौड़ी मारनी पड़ती है तो दिमाग में बैठ जाता है। ये बात भी सही है। सर लेकिन छोटा ही सेशन करेंगे ना, अगर आधा एक घंटे का अगर रोज करें या अल्टरनेट करें तो हो सकता है। ये भी संभव है या सर टाइमिंग की। ऐसा लेकिन रखें कि आप लोग, टाइमिंग कम रखिए ऐसा, हाँ, टाइमिंग, है ना? डेली 1 घंटा तो कर ही सकते हैं। नहीं सर से पूछ लेते हैं ना, जब इनको सुविधा हो उसी अगर हिसाब से तो करें अपन। जो सुटेबल हो टाइम। सर के लिए जब सुटेबल होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। तो अभी एक काम करो, आप सामने बैठे ही हो तो आप सबको मैं पूछ लेता हूँ कौन कहाँ से है। प्रभा को तो पूछने की जरूरत नहीं है। रितु सिंह कहाँ से है? बिलासपुर। बिलासपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़। रितु, बिलासपुर। जी। और फिर कौन आता है? अरुणा आती है, नरीमान पॉइंट मुंबई। जी। अरुणा, नरीमान पॉइंट मुंबई। फिर कौन आता है? प्रभा योगिता। जी आ गए। ये योगिता वीवो डालो कौन है, सर। 2025? वीवो बहन कौन है? बहन जी है ये कि भाई जी है? मेरा मेरा है आराधना, आराधना, न्यू मुंबई। आराधना नाम है?
हाँ, आपसे बात हुई थी ना मेरी, रिव्यू मैं भेजती थी मुंबई कहाँ मुंबई। से हैं? न्यू मुंबई। न्यू मुंबई। हाँ। न्यू मुंबई। फिर कौन आता है? ये पुष्पा बेन कहाँ से है? मित्तल वो रुड़की से है। कहाँ से? बेंगलोर से? नहीं जी, वो रुड़की रुड़की। रुड़की? उत्तराखंड उत्तराखंड अरे से। उत्तराखंड, वहां लुड़की पर। लुड़की रुड़की अरे अभी मैं 4 दिन रुका रुड़की। था र रुड़की में। है रुड़की। हाँ ओके। हाँ 4 दिन रुका था मैं वहाँ। हाँ। अच्छा। अभी देखो, मालूम होता तो मैं उसको फोन हाँ, कर देता मालूम ना कि होता भाई तो घर आते। रुड़की बिल्कुल। में है हम लोग अभी। रुड़की। हम्म। फिर अरुणा जी आ गए, फिर अंजू बाला। ये पंजाब नाभा से है। मैं पंजाब नाभा से जी। पंजाब कहाँ पे? नाभा। NAPA। NABHA। 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 पटियाला नाभा। के पास, पटियाला के अच्छा, पास। पटियाला के पास। और अश्विनी जी? बैंगलोर अश्विनी? बैंगलोर। बेंगलोर। मैं बेंगलुरु से हूँ सर। आप एक काम कर सकते हैं राजेश्वरी जी। हाँ जी। आप बेंगलोर के जितने भी हैं ना, उसका एक ग्रुप बनाकर मुझे मैसेज कर दीजिए, हाँ, या अब नाम मेरे लिखकर मुझे मुझे कि पता ये चला हमारे यहाँ के हैं। योगिता और और डॉक्टर पंकज दीक्षित। किरण। दीक्षित साहब कहाँ से हैं? ये चित्रकूट। किरण। चित्रकूट। किरण है और यहाँ कौन है? अश्विनी। जी मुझे एक प्रणाम सर। मैसेज। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं सर वैसे तो महोबा यूपी से हूँ, चित्रकूट अच्छा भी रहता हूँ मैं। जी। मेरा डिस्ट्रिक्ट महोबा है, मेरा बर्थ प्लेस। यूपी पड़ता है सर, झांसी के पास। अच्छा, झांसी के पास पड़ता है। जी सर। तो ये तो आप आ गए हैं, तो आप अरे, मेडिकल एक डॉक्टर हैं? मिनट। जी सर, मेरा डॉक्टरेट है होम्यो से। और लेकिन मैं नेचुरोपैथ में इस कलर थेरेपी पे, एक्यूप्रेशर पे और हिप्नोसिस पे, इन मोडेलिटीज पे काम कर रहा हूँ काफी समय से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या आपसे नहीं बात भी करते हुई ये सर मेरी। बताए, जी। जी। क्या मेरी नहीं आपसे करते ये पूछ बात भी लीजिए हुई इनसे। थी उनके ज्योति जी के साथ। अच्छा अच्छा। जी। बराबर, बढ़िया बढ़िया। तो तो जी बहुत अच्छा आप सर। तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो। बहुत कर रहे हैं जी। सर इनका। हाँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। क्योंकि अभी प्रोफेशनली है वहाँ पे, यही काम करते हैं, तो पेशेंट तो ऑलरेडी पहले से होते हैं। हाँ जी सर जी। हाँ, तो ये आपको जी। फायदा है। जी मैं बहुत सर अभी अंजू सुनता बाला हूँ जी आप। का नाम आ गया। हाँ। जी। नहीं, मैंने सर आपके सारे जो अभी आपने सेशन दिए हैं वो सभी मैंने अटेंड किए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी देखी है। तो आपका बहुत अच्छा मेथड है। तो मैं सर ग्रेटिट्यूड करता हूँ सर आपको। थैंक यू। तो माधुरी जी पंडित कहाँ से हैं? जी मैं पुणे से हूँ। माधुरी पंडित, पूना। और फिर कौन आता है? हिमाली जी तो आ गए हैं। ये मुकुल, मुकुट। मुकुट, मुकुट शर्मा। मुकुट शर्मा। मुकुट जी कहाँ से हैं? दिल्ली लिख रहे हैं वो, उन्होंने लिखा दिल्ली। है। दिल्ली लिखा है जी। अच्छा। और नम्रता कालरा। मैं सिडनी से हूँ लेकिन मैं बहुत कम ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, आप भी सिडनी से हैं? हिमाली जी भी सिडनी से हैं? हम्म। हम्म। तो बस सिडनी के लोग भी बढ़ रहे हैं सर, वहां का प्रोग्राम भी बना लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे कर रहे हैं सर ऑलरेडी। अभी सिडनी जाना मुश्किल है। और प्रभा जी तो आ गए हैं। अभी कौन रह गया? सतपाल सिंह। हाँ जी। सतपाल सतपाल सिंह। सिंह। ये शायद हिमाचल से हैं। हिमाचल से है ना सतपाल जी? नमस्कार जी, मैं धर्मशाला से हूँ, हिमाचल धर्मशाला प्रदेश। हिमाचल से। अच्छा, धर्मशाला। धर्मशाला। हाँ जी, हाँ यहाँ जी। आ सकते हैं सर, यहाँ मौसम बढ़िया रहेगा। हाँ, मेरी बेटी धर्मशाला अभी में ही कल रख ही, लो सबका। मेरी बेटी कल ही निकली है, धर्मशाला आई थी वो। कल मैच है अभी धर्मशाला में, 17 को ये क्रिकेट का मैच है। और पिछले कल भी था इसका मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब, आजकल ये तो खूब हो किंग्स। रहे हैं धर्मशाला में मैच। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर 27 को है, आइए आप। प्रगति। बढ़िया बस मौसम, तो हो बढ़िया गए, सब जगह। लोग आ गए हैं। हाँ जी। तो कोई ये बाकी रह कलर गया थेरेपी, जिसको पूछना बाकी है? ये किसको? कलर थेरेपी के बारे में बता रहे हैं आप। मैंने फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। अच्छा, ओके ओके ओके। ये जी नंदा सर। देवी केजी भी बेंगलोर से हैं।
कौन? बैंगलोर से, या कहाँ? नंदा नंदा देवी देवी। फ्रॉम बैंगलोर। आप मुझे प्लीज वो आप मैसेज भेजिएगा मैम एक। हाँ ठीक है, या जो लोग बैंगलोर के हैं वो मुझे एक मैसेज भेजें, हाँ मैं एक ग्रुप बनाती हूँ। हाँ, श्योर मैडम, श्योर जी श्योर। जी। फिर हम लोग सर को फिर कहते हैं ना, वो हमें कहना कि आ जाएं बैंगलोर, तो हम इनसे कहेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे कि आ जाएं। देखिए, जाते जाते बस एक बात आप सुन लीजिए। जी बताइए। ऐसा कहते हैं लोग के लोग दुनिया से जाते हैं तो कुछ साथ नहीं चलता, लेकिन ये ये पूरा बराबर झूठ है। है। ये कर्म तो पूरा जाते झूठ हैं, है। ज्ञान जो और कर्म। ज्ञान है ज्ञान और अर्जित जो कर्म। भी हम इस जन्म में करते हैं वो जी, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होकर हमारे साथ आता है। तो अच्छा है और सर, अभी सीख इसीलिए लें। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जन्म ले रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल आते हैं। जी ऐसा क्यों हो रहा है? और 4 या 5 साल की उम्र तक सबको पिछला जन्म भी याद होता है। ये बात लिख लीजिए आप। जी होता है फिर बिल्कुल। इसके ऊपर कभी आगे हम चर्चा करेंगे। हम्म, ठीक जी। तो चलिए अभी फिर आपका, बोलिए रितु सिंह। अच्छा कुछ है उनका प्रश्न है? कोई चलिए। हाँ किसी का भी सवाल पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। हाँ, बोलिए बोलिए थैंक रितु। यू सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि स्नोरिंग क्यों होती है? ड्राइनेस होती है कि ह्यूमिडिटी होती है, क्या वैसे होता है? देखा जाए लंग्स तो में लंग्स होता है के कि अंदर क्या? ड्राइनेस कह सकते हैं। अच्छा। लंग्स के अंदर ड्राइनेस, लेकिन इसके लिए क्या होता है, मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी है सच बोलूं तो, लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट जरूर है। जब जो व्यक्ति की ये आवाज आती हो वो जब सो जाए तो उसके इसमें से पॉइंट ढूंढना पड़ेगा आपको, यहाँ पर दबा दबा के। वो जाग नहीं जाए, इसी तरह से दबाना है कि जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको, जो दबाने से उसकी आवाज बंद हो जाए, उसके जगह पर आपको एक मटर का दाना, सूखा मटर होता है, सूखा मटर का दाना यहाँ पर बांध देना है उसको, बस। यही हो गई फिर उसकी ट्रीटमेंट। फिर दिन में भी भले बांध दो उसको, लेकिन पहली बार ढूंढना पड़ेगा। समझ गए? थैंक यू सर। हाँ, अगर बिल्कुल आवाज बंद हो जाती है पहले दिन ही, तो थोड़ी सांसों चेक कर लेने की, बराबर चालू है ना सांस। ठीक है। आपने तो क्लू बता दिया है सर। किसी को अगर ऊपर सर, टपकाना हो तो मैं मटर का क्या है कि दाना पूरा डालो। दिन अपने क्लिनिक के अंदर, क्योंकि अगर मैं नहीं हंसूं ने और लोगों का दर्द अपने पे ले लूं तो मैं पागल हो जाऊं। तो मैं वहां पर क्लिनिक पे पूरा दिन मस्ती करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। एक क्या लेडी बात। आई थी, उसको कहीं पर पेन था तो मैंने उसको सुलाया, और फिर मैं पूछा, पहले आप चेक कर लो, देखिए यहाँ आपकी हार्ट बीट की आवाज आ रही है? तो थोड़ी देर देखती है, बोलती है कि हाँ हाँ, हार्ट चालू है। मतलब बोला कि हाँ चालू है, हार्ट है, हार्ट चालू है तभी तो आप यहाँ आई हैं। जी जी ठीक जी। है, चलो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका। लेकिन आज थैंक यू हमने सर। खाली बातें करी है, आग खाली बातें करी है, हम आगे नहीं बढ़े हैं। जी। जी सर आप चक्रा ठीक है। वाला कब करा रहे हैं? पहले इस ये कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो जाए। हाँ, ये भी है, चक्रा से पहले तो ये 5 पॉइंट आएंगे ना अभी, तो पहले मेरिडियन के ऊपर, कि एक मेरिडियन में 5 बिंदु और आएंगे, 6 बिंदु। वो अच्छा। 6 बिंदु के ऊपर जाना है हमें, अभी एक में 6 आएंगे। तो टोटल मेरिडियन कितना हुए थे? 12, 14। 12, 14, 12 12, प्लस 2, 12। 12, 13, तो 14। सीवी और जीवी, हाँ 14। जी। 14 इंटू 6 14, 14। कितने हो गए? 84। हम्म। अभी तो 84 पॉइंट्स पे हमें जाना है। अरे बाप, ठीक तो ठीक है। अभी तो हम इतने में ही अटके हुए हैं। हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा। तो आपका चलो। बहुत ओके। बहुत धन्यवाद, थैंक यू आभार सर। सर, चलो, कृतज्ञता। ओके, चलो, बहुत बहुत मिलते हैं आभार। फिर थैंक यू से। सो मच। हरिओम। ओके, चलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम। चलिए।